So in today's session, we'll be discussing different data structures in Python. So which are list, dictionary, sets, and tuples. Okay. So I have already given a brief intro. आपको छोटा brief intro पहले ही दे चुके हैं कि सब कुछ होता कैसा है. But again, we'll go thoroughly in this. ठीक है. So the first thing we'll start with is list. So what is a list? So a list is a versatile and mutable data structure that stores a collection of items in a specific order. Okay. So लिस्ट में जो डेटा जाता है, मे बी यू कैन जस्ट वर्सेटाइल डेटा एज इन आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, नंबर एलिमेंट्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो विद इन rectangular brackets. So that's list for you. And mutable data is you can edit that thing. आप उसमें एडिट आइटम्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो दैट मीन्स म्यूटेबल है वो. ठीक है. अब लिस्ट के कुछ फीचर्स ये होते हैं कि ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है. लिस्ट जो मेंटेन करती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. वॉइस ब्रेक हो रहा है. यस. यू सेइंग समथिंग? Guys, if you're not audible, if there's anything, you can just ping the doubts in the chat also, na? Just ping the doubts in the chat. Like someone was saying, but I didn't get it. So just ping the doubts in the chat. I'll read the chat later on. Okay, moving forward. Uh, hmm. So lists are mutable. That we have discussed. Ki we can change, edit things, and everything. Okay. So ordered collection list maintain the order of element as they inserted. तो मतलब जैसे आप एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर रहे हो वो ऑर्डर हमेशा उसी ऑर्डर में ही रहेगा. ठीक है. अगेन द सेकंड फीचर इज लिस्ट आर म्यूटेबल. सो म्यूटेबल आपको पहले बता रखा है. लिस्ट आर म्यूटेबल मींस यू कैन जस्ट मॉडिफाई, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड. मतलब अगर आपने एक लिस्ट डिफाइन ऑलरेडी कर भी ली है तब भी आप उसको फ्लेक्सिबली उसमें से एलिमेंट्स ऐड, मॉडिफाई या रिमूव कर सकते हो. ठीक है. अब heterogeneous है लिस्ट. लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल अ सिंगल लिस्ट कैन कंटेन इंटीजर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट्स और इवन अदर लिस्ट. ठीक है. तो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हो, आप सिंगल एलिमेंट भी डाल सकते हो, आप इंटीजर्स भी डाल सकते हो, आप स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हो. ठीक है. और अगर ये सब इंक्लोज हो गया एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो आप उसको लिस्ट के नाम से बोलोगे. राइट. सबका डिफरेंट होता है. तो लिस्ट आर इंक्लोज विद अ स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स. ठीक है. तो एक बार हमने यहाँ पर लिस्ट को इनपुट करा लिया. ठीक है. ये 1 2 3 4 5 हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए इस लिस्ट में. ठीक है. अभी हमें पता कैसे चला ये लिस्ट है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज हो रही है. ठीक है. अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो गया आपकी ये लिस्ट. ठीक है. अब जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि हमने जो माई लिस्ट में लिस्ट डाली है ये लिस्ट है कि नहीं है. ठीक है. तो हम इसका टाइप ऑफ माई लिस्ट देख लेंगे. तो हाँ, यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है, मतलब ये लिस्ट ही है. ठीक है. अब हमने ऊपर डिस्कस करा कि लिस्ट में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है. उसमें नंबर एलिमेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, फ्लोट वैल्यू हो सकती है और बूलियन वैल्यू भी हो सकती है. तो एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी प्रोवाइडेड इन अ लिस्ट. राइट. सो दैट्स लिस्ट फॉर यू कि आप उसमें कोई भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो. ठीक है. ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, आप जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज तो डाल ही सकते हैं लिस्ट के अंदर. लिस्ट डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यू डाल सकते हैं. हम लिस्ट के अंदर सेट्स भी डाल सकते हैं. ठीक है. और आपको मैंने सेट्स का पहले बता रखा है कि सेट्स में क्या होता है कि सेट्स में यूनिक आइटम्स होते हैं. तो अगर हमने सेट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से, लेकिन आप अगर यहाँ देखोगे तो हमने 1 2 3 3, तो मतलब ये यूनिक एलिमेंट्स तो नहीं है. तो उसके यूनिक एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3. राइट. तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे और हम इसको रन करेंगे तो हमारे ये सारे एलिमेंट तो हैं ही और हमने बीच में एक सेट एलिमेंट भी डाल दिया है. ठीक है. तो जब ये रन होगा ये ऑटोमेटिकली 3 की वैल्यू 2 से 1 कर देगा क्योंकि इसमें आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते. तो अगर मैं यहाँ पर 2 भी डालना चाहूँ. वन मोर थिंग सर, एक्सक्यूज मी सर, आपका जो सेट्स में ऑर्डर था तो 1 2 3 3 था. जब आपने आउटपुट निकाला उसको रन किया तो आपका जो ऑर्डर था वो चेंज हो चुका है. हाँ, सेट्स में ऑर्डर चेंज हो जाता है. सेट्स में ऑर्डर फिक्स नहीं होता, ओनली लिस्ट में ऑर्डर फिक्स रहता है.
वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ तो ऑटोमेटिक। सर वन मोर थिंग, अगर हम लोगों के पास कोई सेट दिया हुआ है और आपको आउटपुट फाइंड करना हो, तो फिर तो आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते उसका, क्योंकि ऑर्डर तो कोई मतलब कोई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है या ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाता है? नहीं, कुछ भी हो जाता है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। कुछ फिक्स वो नहीं होता सिस्टम, हाँ, सर? अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम रन करोगे 132, कभी 123 करना रन हो सर, एक जाएगा। बार कीजिए ना सर। टू को हटा के कीजिए सर, टू को हटा के कीजिए, जो आपने रिपीटेशन डाला है। बट अभी इधर ये 132 हो रहा है, बट ऐसे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है कि अभी सिर्फ इधर ऐसा हो रहा है। अगर हम क्या पता है इसको किसी और सिस्टम में करेंगे, किसी और आईडी नहीं पे नहीं करेंगे सर, तो। अभी आप कीजिए ना वापस से एक बार। हाँ, मैं दोबारा रन कर चुका हूँ। सेम ऑर्डर आया, अगेन फिर से कीजिए उसको। हाँ, बट ये डिफरेंट बेसिकली, अब आप देखोगे इसका कोई सॉर्टिंग ऑर्डर तो है नहीं, ये 1 2 3 सर सॉर्ट मेरे करने को का। वही कंफ्यूजन है, सपोज करो मेरे पास कोई आउटपुट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हम्म, और वो सेट्स में है, हाँ तो मैं उसका आउटपुट किस बेसिस पे डिसाइड करूंगी? हाँ, तो बेसिकली सेट्स के आपके क्वेश्चन किसी ऑर्डर वाले क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं कि सेट को आप ऑर्डर में करो या फिर ऐसा कुछ करो, क्योंकि सेट का ऑर्डर ऑर्डर नहीं सबको। सर, मैं ऑर्डर का बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सपोज करो मेरे पास यही था आउटपुट क्वेश्चन में, हम्म। ठीक है, तो इससे मेरे को आउटपुट ड्राई रन निकाल के देना है इन वर्बली, तो मैं इसका आउटपुट कैसे डिसाइड करूंगी, क्योंकि इसका तो कोई ऑर्डर सेट नहीं है। हाँ, तो अगर आप ड्राई रन भी कराओगे, जो जो आपसे ड्राई रन भी पूछेगा उसको भी बात पता होगी कि सेट्स का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। तो एक यूनिवर्सल चीज है, जैसे लिस्ट का ऑर्डर हम कह सकते हैं अगर फिक्स। सर मैंने इसका ऑर्डर ये दिया 3 2 1 तो भी हाँ कर तो, सकते हैं? हाँ, तब तब भी वो सही है, अगर आप 1 3 2 भी कर दोगे तब भी सही है, और आप 1 2 3 भी कर दोगे तब भी सही है, क्योंकि सेट्स का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। अगर मैं किसी और आईडी में इसको रन करूंगा तो मे बी 1 3 2 ना दिखाए और 1 2 3 दिखाए, ऐसा हो सकता है। मेरे सिस्टम पे 1 2 3 दिखा रहा है, मे बी आपके सिस्टम पे 1 3 2 दिखाए। सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। तो तभी मतलब लिस्ट का ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा, टपल और सेट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता। तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यही ऑर्डर होगा। अब मैं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ये सॉर्ट करके तो दे नहीं रहा, ये 1 2 3 सॉर्ट करके नहीं दे रहा, ये 1 3 2 कर रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई और एलिमेंट डाल दूं, 4 कर दूं, तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि 4 पहले आएगा या 3 पहले आएगा या 2 पहले आएगा। इस केस में 4 पहले आ गया, बट कोई सॉर्टिंग ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग ऑर्डर होता तो 1 2 3 सर 4 एक बार होता। आप 5 डालना, तो मेरे अकॉर्डिंग आएगा 1 4 3 2, एक बार हाँ, बट 5 पहले आ सकता है। बट अकॉर्डिंगली। अगेन इसका कोई ऑर्डर, आप देखो, 4 के बाद 5 आ गया। अब अगर हम इसका कोई ऑर्डर होता तो 5 पहले आता, 4 के वही, तो कोई ऑर्डर सेट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। सेकंड, ये लेफ्ट में इंसर्ट नहीं कर रहा है क्या? 6 डालिए हाँ, सर। ऐसा नहीं है। 6 अब हो सकता है 4 से पहले आ जाए, 5 के बाद आ जाए, कुछ फिक्स नहीं है। 4 के बाद में आना चाहिए। 6 से 4 से, हाँ, अब पहले भी पिछली बार क्या हुआ था, 5 के बाद वो आया था, अब 6 4 से पहले आ गया। ये- एक बार 7 डाल के भी देख लेते हैं, कुछ भी हो मतलब वो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में ही इंसर्ट कर रहा है, लेकिन किसके बात कर रहा है वो नहीं पता है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है, बट अगेन 5 तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करा था। फिर तो अगर 5 भी 5 भी 6 की से 4 से पहले आना चाहिए था यस यस सर, राइट। ना। तो कुछ फिक्स नहीं है। तो ये एक चीज होती है, लिस्ट में ये चीज फिक्स होगी। लिस्ट में अगर मैं करूं, अगर मैं इसको मान लो लिस्ट बना देता हूँ, अगर मैं लिस्ट बना दूं तो जितनी बार भी मैं रन करूंगा वो सेम ऑर्डर आएगा। आप कुछ भी कर लो, किसी भी सिस्टम में कर लो, वो ऑर्डर सेम रहेगा, लिस्ट लेकिन में सेट्स में रिपीटिशन, लिस्ट में रिपीटिशन अलाउड है एंड सेट में रिपीटिशन हाँ अलाउड, सेट, वो हाँ यूनिट से निकाल के देगा। हाँ, वो अपने आप रिपीटिशन हटा के दे देता है। अच्छा सर, मतलब मेरे पास कोई भी आपने जैसे लिस्ट बनाया हुआ है और उसमें रिपीटिशन है, तो मैं उस लिस्ट को सेट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ ताकि मेरा रिपीटिशन हट जाए? हाँ, तो जब आप उसको सेट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका रिपीटिशन ऑटोमेटिकली हट के आपको आउटपुट दिखेगा। सर कैसे करेंगे वो एक बार इसमें? तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसका एक तरीका है कि अगर मैं मान लो मिक्स लिस्ट, हमारे पास एक लिस्ट है मिक्स लिस्ट करके, ये आपकी लिस्ट है राइट, नहीं, आपको मिक्स पता है। लिस्ट नहीं है सर, मिक्स लिस्ट में से आप एलिमेंट हटा दीजिए, मेरा ये डेटा है 1 2 3 3 4 5 6 7 जो आपने टप्पल में दिया है, वो मेरा सेट, सॉरी लिस्ट में है, सिर्फ आप वो आप लगा ये दीजिए। लिस्ट कह रहे हो, मतलब ये लिस्ट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 वाली लिस्ट। रिपीटिशन करना है सर मेरे को, एक मिनट आप। अच्छा, रिपीटिशन वाला है तो रिपीटिशन में यस डाल देते हैं इसको, ठीक यस, है। 5 3, अब अगेन 5 3 3 डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो। अब मेरे को अगर इसको सेट बनाना है तो मैं एक काम करूंगा, मैं नया लिख दूंगा, माई सेट लिख देता हूँ इसको, माई सेट इज टू इक्वल टू। सेट ऑफ माई लिस्ट कर देंगे। सर अब ये माई कर्ली सेट, ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? क्या चीज। ये सेट क्या है, कीवर्ड है क्या? हाँ, सेट कीवर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट के एलिमेंट्स को सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक बार माई सेट टू को एक बार जरा
प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या वैल्यूज हाँ आएंगी। हाँ। आपको देखो यूनिक वैल्यू सेट गई और अच्छा ये सर बना मेरे सेट बन गया। और हम्म सेट आपको पता है चला सेट बना, आप देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ गए, राइट। तो हमारा लिस्ट जो थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है सेट में, क्योंकि हमने सेट सेट एक यहाँ कीवर्ड है जो क्या करता है, लिस्ट को सेट्स सेट में में कन्वर्ट करता हाँ है। सेट में कन्वर्ट कर देता है। सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि जैसे आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग माई लिस्ट पास कर दे तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा वो। अगर आप इसको वैसे कर दोगे, हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने माई लिस्ट पास कर दिया तो वो डायरेक्टली हाँ वैल्यू एक्सेस नहीं तो करेगा। हाँ वो भी सेट बन जाएगा। बट हमने तो हमारा ओरिजिनल तो माई लिस्ट था ना। नहीं 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 सर, आप मेरा बात नहीं समझे। माई लिस्ट में मैंने नहीं, ये सर लिस्ट ही रहने दीजिए आप। अच्छा, एक सेकंड इसको लिस्ट कर देते हैं। ये मेरा लिस्ट ही है। ठीक है, ये मेरा आपका लिस्ट है, मेरा ओके। कहने का मतलब है एक्चुअली हम लोगों का जो टप्पल्स का वैल्यू जो था वो कर्ली ब्रैकेट्स में पास होता है ना। हाँ टपल्स का, हाँ। सो सर उस कर्ली ब्रैकेट्स में माई लिस्ट बोल के जो मेरा एलिमेंट है वेरिएबल है, अगर वो टपल का आपका राउंड ब्रैकेट्स होता है, करली नहीं होता, सेट का करली होता है। सॉरी सेट का, सॉरी सॉरी, हाँ सेट का कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर मैं माई लिस्ट जो मेरा वेरिएबल है अगर वो पास करूंगी तो वो एक्सेस होगा कि नहीं होगा। सेट के अंदर आप लिस्ट डालना चाह रहे हो, हाँ हो हाँ जाएगा। ठीक है, एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। ये मेरा एक काम करते हैं, इसको सेट बना लेते हैं, राइट। या एक काम करते हैं, हमें इसको सेट बनाने के लिए क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे बाहर इसके कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा सेट बन जाएगा। हम्म, 1 हाँ तो सेट के अंदर लिस्ट हम नहीं डाल सकते। एक सेकंड। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो लिस्ट था दैट इज 1 2 3 4 5 5 5। हाँ। ओके। हम्म मेरा एक जो ये माई लिस्ट या आपने माई सेट बोल के जो वेरिएबल लिया है, जो हम्म। लिस्ट का एक टाइप है जो लिस्ट को होल्ड कर रहे हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को। ओके। एक बार दोबारा एक काम करते हैं, नया वेरिएबल शुरू करते हैं, आप मेरे को पूरा एग्जांपल दो, उससे बेटर समझ लेंगे। एक मैंने लिस्ट बना दी, माई लिस्ट करके एक नई लिस्ट बना दी, ठीक है। आप मेरे को एलिमेंट बताओ लिस्ट के इज क्या होने इक्वल चाहिए। टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 3 4 5 वन 5 टू थ्री थ्री 3 4। 4। हाँ दे दीजिए सर, नो प्रॉब्लम। हाँ 5 5। 5, ठीक। ये ओके, हमारी लिस्ट बन गई, ये ओके। मेरी लिस्ट बन गई। ठीक नेक्स्ट, है, नेक्स्ट लाइन में जाइए आप। ओके। एंड माई सेट अब आप माई सेट बना रहे हो एक नया, ठीक है। इज इक्वल टू हम्म कर्ली ब्रैकेट ओपन हम्म। एंड देन माई लिस्ट जो आपका वेरिएबल है माई हाँ अंडरस्कोर लिस्ट, अगर वो मैं इसके अंदर पास नहीं करती हो हूँ सकता, तो यूज होगा क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसके एरर लिए आ मेरे को जाएगा। सेट की, हाँ उसके लिए मेरे को सेट कीवर्ड का यूज करना ही पड़ेगा जो आपका लिस्ट को हाँ सेट्स में आपको अगर कन्वर्ट सेट करने में, का हाँ काम करता हाँ ऐसे नहीं हो सकता, है। ओके। क्योंकि ये तो आप ये अगर आपने ऐसे कर्ली ब्रेकेट बना दिया तो सेट्स बन गए, राइट। इसके अंदर आप लिस्ट बनाओगे तो वो होगा नहीं, ओके। सिंगल एलिमेंट बनेगा नहीं। ओके मेरे को अगर मैं उसके इसमें बारे में इनपुट कराने की कोशिश करूंगा एरर आ जाएगा। मेरे को वही पूछना था सर। हाँ नहीं होगा ये। वो सेट ठीक है, कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा मेरे हाँ हाँ हाँ। अगर आपको लिस्ट को इसमें कन्वर्ट करना है आपको सेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, को। ठीक है। और कुछ डाउट। सर मेरा एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास अटेंड की नहीं की थी, मैंने आपका रिकॉर्डिंग देखा था और उससे पहले का दो। सर आपका जो ये रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ 1 डे स्टे करता है, सिर्फ 1 डे ही रहता है सर। जो आपका 18th का जो रिकॉर्डिंग था, मैंने 19th को डाउनलोड करने की कोशिश की, मेरा वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैंने 18th का क्लास मेरे को वो कुछ, एक्चुअली एडमिन से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने सर बोल दिया, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। चलो मैं एक बार आप अपना और सर जो एडमिन को मैंने पिंग कर संडे देना, का मैं क्लास एडमिन। था मैंने उसका रिकॉर्डिंग देखा था, उसमें मेरे को डाउट्स है। अच्छा ठीक है, एक बार क्लास के बाद कनेक्ट कर लेते हैं, अभी ये वाला सेशन कंप्लीट कर हाँ लेते हाँ, ओके ओके सर, नो हैं, ठीक है। प्रॉब्लम। ओके। तो अब हाँ हम यहाँ पे थे मिक्स लिस्ट में, जहाँ पर हमने बोल दिया कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो हमने सेट का इनपुट करा, तो आप हमने ये भी डिसाइड देख लिया कि सेट में कोई ऑर्डर रिमेन नहीं होता बल्कि लिस्ट में ऑर्डर रिमेन होता है। सेम एज द केस ऑफ टपल्स, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, ये किसी भी ऑर्डर में जा सकता है, आपके सिस्टम में अलग दिख सकता है, मेरे सिस्टम में अलग दिख सकता है, तो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर अब हम ये चेक सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी बना सकते हैं, तो नेस्टेड लिस्ट भी पॉसिबल है कि एक हमने लिस्ट बनाई मिक्स लिस्ट, ठीक है, उसके लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट बना दी,
तो ये भी हमें पॉसिबल है, कोई इशू नहीं आएगा ये करने में। लिस्ट के हम टपल, इस लिस्ट के अंदर हम टपल भी बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम सेट्स भी डाल सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर हम कुछ भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग। हमने लास्ट टाइम इंडेक्सिंग पढ़ी थी स्ट्रिंग की, ठीक है। लिस्ट की इंडेक्सिंग भी कुछ इस तरह से ही होती है, ठीक है। अब माई लिस्ट हमारे पास वैल्यू है ये, ठीक है, और प्रिंट ऑफ माई लिस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि इंडेक्सिंग जब पाइथन में शुरू होती है हमेशा जीरो से शुरू होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इट वुड बी 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ 0 इज 1, ठीक है। प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ 2, अब आप बताओ 2 कौन सा एलिमेंट होगा, 0 1 2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 3। तो माई लिस्ट पोजिशनिंग पे 2 पे क्या एलिमेंट है 3, राइट, तो आउटपुट आएगा 3, ठीक है। अब हमने देखा था लास्ट एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट के लिए हमारी इंडेक्सिंग होती है -1, यहाँ से 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और इंडेक्सिंग वापस से शुरू करते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। सेम जो स्ट्रिंग में था सेम लिस्ट में भी फॉलो होगा, इंडेक्सिंग कांस्टेंट रहती है ऑल ओवर पाइथन, ठीक है। तो -1 क्या प्रिंट हो रहा है 5, यानी कि आपका लास्ट एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग में भी हमने देखा था कि आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, आप लिस्ट में भी एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट के आइटम की। तो 1 to 4 हमारे पास एक रेंज गिवन है, अब मेरे को इसके प्रिंट कराना है रेंज 1 to 4, ठीक है। तो 1 to 4 पे क्या है 0 1, यानी 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, हमने लिस्ट में देखा था कि लास्ट फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडेड होता है और लास्ट वाला नॉट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे, तो अगर हम 0 1 2 3 4 कर रहे हैं और 1 से 4 हमारी रेंज है, तो 0 1 मतलब यानी 2, 0 1 2 3 4, यानी 2 3 4 हमारा आउटपुट होगा। तो वो चेक कर लेते हैं, तो हाँ वही 2 3 4 हमारा आउटपुट है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? यस सर। हम्म सर ये तो जस्ट लाइक स्लाइसिंग की तरह हो गया, तो हम लोग इसको मतलब कैसे समझेंगे कि यहाँ पे मेरे को स्लाइसिंग है कि ये लिस्ट है? स्लाइसिंग है कि लिस्ट एज इन? सर स्लाइसिंग में भी सेम थिंग होता है ना, अगर आपने 1 से 4 दिया है हाँ यानी 1 2 हाँ 3 एलिमेंट आपका शो होगा, हाँ और लिस्ट में भी सेम चीज होता है। हाँ, तो स्लाइसिंग स्लाइसिंग एक कंसेप्ट है, वो स्ट्रिंग में भी यूज होगा, लिस्ट में भी यूज होगा, टपल में भी यूज होगा, टपल में रेंज नहीं होती, तो हाँ। तो स्लाइसिंग इज जस्ट एन कंसेप्ट ऑफ पाइथन। आप पांडास में देखोगे, पांडास में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, पांडास में जब आप डेटा फ्रेम पे काम करोगे सेम तरीका यूज होगा। तो एक कंसेप्ट है जो आप स्ट्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, पांडास के डेटा फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते सर इसमें एरे होता है क्या? हो। एरे ही लिस्ट है, मतलब आपको सी प्लस प्लस का एरे जो पता है ना, वो यहाँ का ओके, लिस्ट है। उसको यहाँ पे लिस्ट का नाम दिया है। हाँ उसको यहाँ ओके लिस्ट, ओके ओके। आप देखोगे सेम सेम फंक्शन है। तभी तो सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें भी हाँ वहाँ का पैकेट होगा, एरे, जीरो सी प्लस प्लस पोजीशन से जावा का स्टार्ट एरे, होगा। यहाँ का लिस्ट बोलते हैं उसको, ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू लिस्ट, माई लिस्ट 1 to 4 की रेंज, और हमने क्या करा, न्यू लिस्ट को एक नए लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया। अब हमारी पुरानी लिस्ट चल रही थी, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक नए लिस्ट में इसकी एलिमेंट्स चाहिए, हमें सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ वैल्यू ही नए लिस्ट में चाहिए। तो हमने इसको न्यू लिस्ट में कुछ वैल्यूज जो पूरा इधर ये रेंज चाहिए थी, हमने न्यू लिस्ट में डाल के प्रिंट न्यू लिस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? सेम इंडेक्सिंग का कंसेप्ट जो हमारा स्ट्रिंग्स में चल रहा था, वही सेम कंसेप्ट हमारा लिस्ट में भी चलेगा एंड हमारा डेटा फ्रेम्स में भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम मॉडिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ तक तो हमने प्रिंट और इंडेक्सिंग गेट कर लिया, एलिमेंट्स निकाल लिए वगैरह वगैरह। अब हमें देखना है कि एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है हमें, राइट। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमें 100 बना देना है। यहाँ पर हमारा लास्ट एलिमेंट 5 है, अब हमारे लास्ट एलिमेंट को हमें 100 बना देना है, ठीक है। एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ, नॉर्मल हमारी लिस्ट थी 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारा 5 था, उसको हमने 100 कर लिया, ठीक है। अब लिस्ट में हमें मान लो नया एलिमेंट अपेंड करना है, ठीक है। अब एलिमेंट हमें कौन सा अपेंड करना है 6, तो और हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 100,
ठीक है, अब हमें 6 इसमें अपेंड करना है, तो क्या करेंगे, जब हम अपेंड करेंगे तो लास्ट में जाकर इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी 6। तो 1 2 3 4 100 और 6, ये वैल्यू हमेशा लास्ट में आके जुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि लिस्ट का ऑर्डर मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर, अगर 6 हमारा कहीं बीच में घुस गया लग गया 1 2 3 4 100 के बीच में, तो हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए अपेंड ऑफ 6 हमेशा लास्ट में घुसेगा। ठीक है, अपेंड आप कितना भी अपेंड कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं चाहूँ कि एक और बार अपेंड कर दूं, मेरे को नया अपेंड बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर ही अगर मैं अपेंड ऑफ 7 कर दूं, तो आप दोबारा रन करोगे तो 7 यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, मेरे को सेकंड एलिमेंट यानी 0 1 2, इस एलिमेंट पे मेरे को 99 वैल्यू ऐड करके दे दो। इंसर्ट्स 99 एट इंडेक्स 2, यहाँ पे कमेंट में भी लिखा है। तो सेकंड एलिमेंट यानी 0 1 2 पे मेरे को 99 वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर, हाँ तो मैं इसको रन कर देता हूँ। 0 1 2 पे 99 वैल्यू आ गई। ये मेरा काम है इंसर्ट फंक्शन का। सर जो इंसर्ट फंक्शन है वो आप जो गिवन पोजीशन आप दोगे, हाँ मतलब वो आर्गुमेंट है, फर्स्ट योर पोजीशन, सेकंड वन योर एलिमेंट, तो वो उसी इंडेक्स पे डायरेक्टली इंसर्ट कर देगा। हाँ हाँ हाँ, तो आप देखोगे ना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में था 0 1 2। सर यहाँ पे आप वन कीजिए ना, सॉरी सर, एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, अभी यहाँ पे आप 8 पास कीजिए तो नहीं सॉरी 9 पास कीजिए तो क्या होगा? लास्ट एलिमेंट में डाल देगा। ऐसे कोई एलिमेंट आप 10 भी कर दोगे तब भी यही होगा। मतलब बाउंड ऑफ एक्सेप्शन होने से भी वो उसके लास्ट में ही नहीं, एंड करेगा हाँ, जो क्योंकि से एक आपका कुछ होगा। को वहां वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेगा। मतलब यहाँ पे बाउंड ऑफ एक्सेप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, तो एलिमेंट यहाँ नहीं। पे मैं 20 भी डाल दूंगा तब भी वो लास्ट में ऐड करेगा। कहाँ हुआ है सर? 20 99, 20 को पोजीशन नहीं है, ओ 99 ऐड हो सॉरी, गया लास्ट ओके में। ओके। 3 बार रन करा ना मैंने इसको। चलो दोबारा रन करके दिखा देता हूँ आपको। 20 को पोजीशन नहीं है, 99 करा, दोबारा रन करा तब भी 99 पे आया, लास्ट में आ गया, जुड़ गया। मतलब कोई भी आपका एंड ऑफ लिस्ट हो चुका है तो उसके बाद में ही अगर आप हाँ, पोजीशन अगर आपके पास कोई ऐसी कोई भी। वैल्यू नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट के आगे जोड़ देगा। ओके। ठीक है, अब मेरे को चाहिए रिमूव फंक्शन। ठीक है, रिमूव क्या करेगा, मेरा जो एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट अकरेंस होगा वो इस लिस्ट से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि इस लिस्ट में फर्स्ट अकरेंस 99 का कहाँ है। सेकंड पोजीशन पे। हाँ, तो इसका रिमूव करके ये 1 2 3 4 100 बन जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो सर वन ये टू लेफ्ट साइड से चेक करते हैं रिमूव फंक्शन। लेफ्ट साइड से, हाँ लेफ्ट से सेलेक्ट करेगा फर्स्ट अकरेंस ना, लेफ्ट से, हाँ। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे रिमूव लगा दूँ, अब मेरा 99 कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। मेरे 4 99 थे, अब 3 हो जाएंगे और 7 के बाद वाला 99 हट जाएगा। ठीक है, एक और बार रन करूंगा तो 7 के बाद एक और 99, एक और बार रन करूंगा एक और बार करूंगा तो एक और रन हट जाएगा, और एक और बार करूंगा तो एक और हट जाएगा। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट होगा नहीं तो वो एरर दे देगा, क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अब हम देख रहे हैं कि हम दो लिस्ट को कंबाइन कैसे करें। ठीक है, अब दो लिस्ट को कंबाइन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप एक्सटेंड यूज कर सकते हो, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, या फिर आप सीधा कॉन्कैटिनेट ऐसे यूज कर सकते हो कि एक लिस्ट में प्लस लिस्ट की तरह आप एलिमेंट डिफाइन कर दो और उसको ऐड कर दो। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास लिस्ट यहाँ थी, इसको हम रिमूव तो कर नहीं रहे, तो एक बार इसको, हमारे पास ये लिस्ट थी अभी तक। ठीक है, अगर हमने इसको कॉन्कैट मारा तो हमारी पुरानी लिस्ट जो थी 1 2 3 4 100 6 7, उसके अंदर ही 6 7 8 जुड़ गया। ठीक है, तो एक कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करता है। ठीक है, अगेन अब हमने माई लिस्ट जो थी पहले से बनी हुई ऊपर, मतलब माई लिस्ट हमारी यही लिस्ट नहीं, हमारी तो कंबाइंड लिस्ट है। माई लिस्ट हमारी ये लिस्ट है, राइट। और हमारे ऊपर एक मिक्स लिस्ट बन रखी थी यहाँ पर। ठीक है, इसको जरा, ये हमारी मिक्स लिस्ट हुई और ये हो गई हमारी माई लिस्ट। हाँ, डिफाइन करी थी हमने, तो एक काम करते हैं, ये इसमें माई लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी दोबारा डिफाइन हो गई। अब हम जब इसको दोनों को यूज करके कंबाइंड लिस्ट बना सकते हैं। कंबाइंड लिस्ट टू माई लिस्ट प्लस मिक्स लिस्ट, दोनों लिस्ट थी उनको ज्वाइन करा तो हमारा ज्वाइन होकर आ गया। तो ये माई लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए यहाँ तक 1 2 3 4 5 तक, और ये आपके मिक्स लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए, तो दोनों लिस्ट ज्वाइन हो गई। और जो रिजल्टेंट निकला है वो भी एक लिस्ट ही है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट्स में देख रहे हो।
ठीक है। अगेन माई लिस्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, मेरी पुरानी लिस्ट है माई लिस्ट पहले से बनी हुई, अब मैं उसी लिस्ट में ये ऐड कर दूंगा तो मेरी पुरानी लिस्ट में ही अपडेट चेंजेस हो जाएंगे। तो मेरी माई लिस्ट बनी हुई थी जो थी आपकी 1 2 3 4, एक बार प्रिंट माई लिस्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 में ही मैं 1 5 6 7 8 9 बन रहा हूँ और दोबारा कहाँ स्टोर कर रहा हूँ उसको माई लिस्ट में, ठीक है। तो अब और हमने पहले उन्होंने देख रखा है कि लिस्ट में मल्टीपल अकरेंसेस हो सकते हैं, तो आप देखोगे मल्टीपल अकरेंसेस आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 उसमें हमारा 1 5 7 8 9 रन हो गया, जबकि हमारे 1 5 रिपीट हो रहे हैं, बट अगेन लिस्ट में रिपीटिंग एलिमेंट्स चल सकते हैं, तो हमारा कोई इशू नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, और सिंगल एलिमेंट करके भी नहीं देखा ये। ऑल्सो ऑर्डर इज ऑल्सो मेंटेन। तो हमने जो 3 फीचर्स देखे थे कि ऑर्डर लिस्ट में मेंटेन होगा, मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो हमारा इस और एक ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, वो हमारा प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा डिलीट एलिमेंट, ठीक है। माई लिस्ट का मेरे को 0th एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। 0th पोजीशन पे क्या है, 1 है, ठीक है। मैं इसको रन कर दिया तो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 7 8 9, यानी यहाँ से सिर्फ 0th एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, तो ये हमारा डिलीट फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? सर मेरे को इसी के साथ थोड़ा सा सेट्स को लिंक करके पूछना था, कैन आई आस्क? हाँ क्या? सर जैसे आपने ये जो दो लिस्ट को ऐड करने का फंक्शन बताया है, मर्ज करने का, हाँ, क्या सेम चीज आपका सेट्स पे भी अप्लाई होता है क्या सर? सेट्स में यूनियन होता है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, हम ओके, सेट्स पे भी तब ये आएंगे। प्लस ऑपरेटर वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ, वो हम तब डिस्कस करेंगे, वो यूनियन का वहां पे हम यूनियन यूज करते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेट। बट एक बार हम नीचे जाएंगे, सेट्स वर्क्स डिफरेंटली। आपने मैथ्स के सेट्स देखे होंगे जो दो सर्कल होता है, वेन डायग्राम बनाते हैं, वैसे ही यहाँ का सेट्स है, यूनियन वो समझ में आ गया सर, जॉइन ऑपरेटर जो यूज होता है। ठीक है। तो वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, डिलीट में माई लिस्ट ऑफ 0, मतलब 0th एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। पॉप एलिमेंट, अब हमारे दो फंक्शन होते हैं, एक तो डिलीट होता है, एक पॉप होता है। पॉप का यूज क्या होता है कि मेरा जो सेकंड एलिमेंट है वो रिमूव तो करो, बट एक नए एलिमेंट में डाल दो वैल्यू उसकी। मान लो अगर आपका कोई ऐसे यूज केस आ गया कि मेरे को लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव तो करना है, बट मैं चाहता हूँ एलिमेंट रिमूव होकर कहीं किसी जगह पे स्टोर हो जाए, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे को पता भी नहीं चलेगी उसकी वैल्यू है क्या, तो मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू कहीं स्टोर हो जाए, तो तब हम पॉप यूज करेंगे। तब यहाँ पर क्या हुआ, माई लिस्ट ऑफ की ये हमारी माई लिस्ट थी, इसके सेकंड एलिमेंट यानी 0 1 2, 2 पे क्या वैल्यू है 4, ठीक है। अब पॉप वैल्यू यहाँ से डिलीट हो गई और हमारे पॉप एलिमेंट के वेरिएबल में आके फिक्स हो गई, तो हम प्रिंट ऑफ पॉप हमारी एलिमेंट लिस्ट कर को रहे हैं। प्रिंट कीजिए ना एक बार। हाँ, तो अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 4 वैल्यू लिस्ट में होगी नहीं, ठीक है। तो 2 3 4 यहाँ से हट गया, 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसको दोबारा रन करा था तो 5 हो गया पॉप, मतलब पहले 4 पॉप हो गया, तो इस बार रन करा तो 5 पॉप हो गया, तो इसलिए 2 3 1 4 और 5 दोनों रिमूव हो गए, इसलिए 1 5 7 8 9 से शुरू हुआ, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट, चलो मैंने दोबारा डिफाइन कर ली, अब इंडेक्स फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। मेरे थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है मेरे को ये चेक करना है। टू। अच्छा नहीं, आपका लिस्ट में इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट एक्स इन द लिस्ट, ठीक है। अब थर्ड का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है वो रिटर्न करेगा ये, ठीक है। पोजीशन रिटर्न करेगा ना? हाँ, नहीं, हाँ पोजीशन रिटर्न करेगा, मतलब 3 एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न करेगा माई लिस्ट में, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, ठीक है। और वो भी फर्स्ट पोजीशन जब पहली बार वो आया है, तो अगर हम मैं यहाँ पे, टू पास कीजिए ना, इंडेक्स 3 की जगह टू पास कीजिए तो 1 रिटर्न होना चाहिए। हाँ 1 रिटर्न हुआ, अगर सर वो एलिमेंट जो हम लोग 5 पास कीजिए तो क्या दिखाएगा, 0 -1? एरर आ जाएगा, 5 डालिए। ओके। एरर आ गया ना, है ही नहीं। ओके।
अब काउंट ऑफ 3 मतलब बेसिकली 13 एलिमेंट जो है एलिमेंट 3 उसके नंबर ऑफ अक्रेंसेस कितने हैं। अब 1 2 3 2 इसमें नंबर ऑफ 3 के अक्रेंस कितना है, एक है, तो मैं इसको रन करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी। नंबर एलिमेंट 2, 2 का नंबर ऑफ अक्रेंसेस कितने हैं, 2 है, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। एक बार मैं चैट भी देख लेता हूँ, चैट में कुछ नहीं। हेलो हाँ जी। सर, एक ही डाउट है, जो हम पॉप का आप बता रहे थे ना एलिमेंट जो डिलीट कर रहे हो वो दिखता कहाँ पर है, तो कहाँ पर होता है वो? पॉप, हाँ तो आप देखो पॉप जब मैंने यूज करा तो पॉप एलिमेंट करके वेरिएबल बन गया। ठीक है, उसके अंदर वो एलिमेंट आके बैठ गया। मतलब यहाँ पे मैंने 5 पॉप करा था सेकंड हम्म, पोजीशन पे, ये तो हमने 2 बार रन करा इसलिए ऐसा हुआ। एक बार मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। माई लिस्ट हमारी थी, ठीक है, प्रिंट हमारे पास अब ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने ये रन करा। ठीक है, अब ये हमारी माई लिस्ट, ये हमारी लिस्ट चल रही है अभी तक, तो 1 2 3 2 1 5 7 8 9, अब इसको हम यूज कर रहे हैं। अब माई लिस्ट पॉप ऑफ 2 यानी सेकंड पोजीशन, तो 0 1 2 यानी सेकंड पोजीशन पे ये एलिमेंट है 3, ये हो जाएगा पॉप। पॉप मतलब रिमूव हो गया। ठीक है, अब पॉप होके आएगा कहाँ पर, पॉप एलिमेंट एक वेरिएबल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, माई लिस्ट पॉप 2। ये क्या जरूरी है, अगर मैं सीधा इसको प्रिंट कमांड में डालूं, इसका कोई यूज तो है नहीं पॉप्ड एलिमेंट को। असाइनमेंट जरूरी है क्या आपका पॉप फंक्शन में? हाँ तो आप अगर मैंने पॉप कर दिया और मैं इसको कहीं असाइन ही नहीं कर रहा तो फिर जाएगा कहाँ वेरिएबल की वैल्यू। मतलब मेन फंक्शन दोनों का सेम है, डेल का और हाँ, पॉप का। डिलीट और पॉप का फंक्शन सेम है, लेकिन अगर मेरे को वैल्यू चाहिए सपोज। इसलिए अगर कोई मेरे एक को वैल्यू एड्रेस नहीं देना चाहिए। पड़ेगा। हाँ तो हाँ, एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक लिस्ट आपको डिफाइन करनी होगी जिसके अंदर ये पॉप एक टाइम पे एक ही करते हो तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सर ये पॉप्ड एलिमेंट है, इसका डाटा टाइप क्या होगा? नॉर्मल वेरिएबल होगा, इंटीजर होगा, या यहाँ पे लिस्ट ही होगा? डिपेंड करेगा आपका। देखो इधर अब 0 1 2 पर है। ठीक है, 2 पर हमारा इंट एलिमेंट ही है। ठीक है, तो इंट एलिमेंट पे अब इसका डेटा वेरिएबल का डेटा टाइप इंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंट वेरिएबल है। एक बार जरा आप इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं। इंट है क्योंकि हमारे पास वैल्यू इंट थी, अगर यहाँ पे वापस वैल्यू स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग होता है यहाँ पर। तो लिस्ट तो डिलीट और पॉप में बस यही फर्क है, पॉप डिलीट भी करेगा आपकी वैल्यू, ठीक है, डिलीट भी आपका वैल्यू डिलीट करेगा, बट डिलीट आपकी वैल्यू डिलीट करके स्टोर नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि हम इसको कोई जगह नहीं दे रहे यहाँ पर कि हमारी वैल्यू स्टोर करके दे। लेकिन पॉप के साथ हम क्या कर रहे हैं कि आप पॉप तो करो, इस इंडेक्स को पॉप करो, और इसको एक कहीं पे हम स्टोर करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं, तो ये इस यहाँ पे जगह पे स्टोर हो रहा है। अगर सर, तो इसका रियल लाइफ यूज केस यही होगा, मान लो मेरे पास एक 1000 नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है, मेरे को अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो एक एलिमेंट हटाना है, लेकिन अब मैं भूल जाऊंगा ना मैं वो एलिमेंट हटाया उसकी वैल्यू क्या थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो, चलो एलिमेंट तो हट जाए, बट कहीं कहीं और किसी और जगह के स्टोर हो जाए कि कभी मेरे को बाद में यूज करना हो एलिमेंट तो मैं यूज कर पाऊँ, तो वहां पर पॉप फंक्शन काम आएगा। ठीक है, और कुछ डाउट? नो सर। ठीक ये बैकग्राउंड अब सोर्स सर बहुत ज्यादा आ रहा है सही से। गाइस एक बार माइक म्यूट करो, आपकी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम काउंट का फंक्शन। काउंट हमने देख लिया कि इस एलिमेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज बताता है, तो हमने 2 पुट करा, इस लिस्ट में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आपका आउटपुट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियर फंक्शन। क्लियर क्या करेगा, आप कुछ नहीं करता, आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। तो मेरी लिस्ट अगर माई लिस्ट 1 2 3 बनी हुई है, मैं क्लियर यूज कर दूंगा तो क्लियर करके आउटपुट दे देगा। अगर मैं दोबारा प्रिंट ऑफ माई लिस्ट करूंगा वो खाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर यूज कर लिया। ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हमारी माई लिस्ट अभी खाली थी, खाली लिस्ट में मैं 1 5 7 8 9 अपेंड कर रहा हूँ, तो मेरा वही रह जाएगा 1 5 7 8 9। खाली लिस्ट में मैंने वैल्यूज अपेंड कर दी। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है मेरी लिस्ट में वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी है, कितनी वैल्यूज है, तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज करता हूँ। तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। अब लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है सॉर्ट का। मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट आप यूज कर सकते हो, तो आपकी लिस्ट सॉर्टेड बन के आएगी। ये ऑलरेडी वैसे सॉर्टेड थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो
1578 है ना, इसके आगे मैं बीच में 5 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, फिर वापस 1 डाल देता हूँ। अभी अनसॉर्टेड लिस्ट है, 2 कॉमा आ गए, ठीक है, 1 कॉमा कर देता हूँ। अब मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। एक बार लेंथ करी इसकी तो लेंथ 14 आ गई। अब इसको सॉर्ट करके देख लेते हैं, तो अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी 111 2 3 5 5 5 7 7 8 8 9 9, ठीक है। एक सॉर्टेड लिस्ट बन के आ गई, ठीक है। अब अगर हमें लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम 2 तरीके हैं इसको, ठीक है, करने के। या तो हम सीधा रिवर्स का फंक्शन यूज कर लें, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम सॉर्ट का रिवर्स में इज इक्वल टू ट्रू इस तरीके से कर सकते हैं कि सॉर्ट वेरी जो हमारा ब्रैकेट है यहाँ पर अगर मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू डाल दूं तो मेरा रिवर्स में सॉर्ट होगा। तो पहले हम ये प्रिंट करके देख लेते हैं, माइलेज डॉट सॉर्ट रिवर्स ऑफ ट्रू। अब ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, मतलब 999 ऐसी इसका रिवर्स होना चाहिए, वही बनेगा। तो 998 8 7 7, तो बेसिकली आपका ये सॉर्टेड था, इसको रिवर्स सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा पहला लिस्ट का काम सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ ट्रू करके हम इसको ऐसे सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब एक सीधा सीधा फंक्शन भी होता है रिवर्स का। अगर मेरी रिवर्स लिस्ट को मैं वापस रिवर्स कर दूंगा तो मेरे बैक ऑफ द जो हमारी पहली लिस्ट बनती थी सॉर्टेड वाली, वही बन के आ जाएगी। तो इसको दोबारा कर लेते हैं, तो वही बनकर आ गई, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है, मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब इसमें नंबर्स में तो आप वन नंबर्स की तरह सॉर्ट हो जाएगा। जब हमारा नेम्स है तो नेम की तरह सॉर्ट हो जाएगा, अमन, महक, मोहन, साहिल, ध्रुव। ये अब सॉर्टेड नहीं है, राइट। इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ADMS नंबर के ABCD के फॉर्मेट में सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने देखा है कि हम लिस्ट के अंदर टपल की वैल्यूज भी डाल सकते हैं, राइट। अब ये सॉर्टेड नहीं है। टू टपल आया, 2 कॉमा B 1 कॉमा A 3 कॉमा C। अब मेरे को इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे होगा, किस बेसिस पे सॉर्ट होगा, एनी गेसेस? यहाँ पर मेरा नंबर के बेसिस पे सॉर्ट हो गया, यहाँ पर मेरा अल्फाबेटिकल के बेसिस पे सॉर्ट हो गया। मेरा टपल इनपुट्स हैं इनके इस लिस्ट में, तो कैसे सॉर्ट होगा? टपल के फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, ऐसे ही होगा है। टपल के जो फर्स्ट एलिमेंट के है उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगा। तो 1, क्योंकि 1 यहाँ पे था तो 1 का A आ गया, 2 का B आ गया और 3 का C आ गया, ठीक है। अब सॉर्ट करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पे की वैल्यू बढ़ा सकते हो। की यानी मेरे को किस हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर हम अल्फाबेट टपल के फर्स्ट एलिमेंट ABCD के हिसाब से सॉर्ट कर रहे थे। यहाँ पे मेरे को चाहिए लेंथ के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, कि भाई जिसकी लेंथ छोटी है वो पहले, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लेंथ वाइज। तो बनाना, एप्पल, ग्रेप, ऑरेंज, ठीक है। अब इसकी लेंथ वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ग्रेप की लेंथ सबसे छोटी है, कितने लेटर वर्ड है ये, 1 2 3 4 5, 5 लेटर वर्ड है, सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट बनाना, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, ठीक है। फिर एप्पल्स आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, लेंथ वाइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। डॉट सॉर्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया, तो प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट वो सॉर्ट होके आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को अगर ये मेरे को स्टोर कर, न्यू लिस्ट तो डॉट सॉर्ट कर देता है। अब मैं कोई चीज समझाऊंगा इसमें, अगर अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक न्यू लिस्ट बन गई, तो न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट हो गया। तो क्या होता है, यही लिस्ट को ना ये सॉर्ट करता है, ये किसी नई जगह पे वैल्यू नहीं डाल रहा, ठीक है। मेरी लिस्ट अगर पहले से बनी हुई है 100 300 200 50 100 की, जो अनसॉर्टेड लिस्ट है, अगर मैं उस पर सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो इसी लिस्ट में ये चेंजेस करेगा, ये इसी लिस्ट को मॉडिफाई करके इसको सॉर्ट कर देगा। तो न्यू लिस्ट थी हमारे पास, न्यू लिस्ट में हमने सॉर्ट फंक्शन लगाया, और अगर हम प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट कर रहे हैं तो हमारी एक सॉर्टेड लिस्ट बना के दे रहा है। बट अगर हमें चाहिए कि भाई जो हमारी न्यू सॉर्टेड लिस्ट है वो हमें डिफरेंट मिले, ठीक है, आप सॉर्ट करो बट हम उसको एक डिफरेंट लिस्ट में चाहते हैं, ठीक है, एक अलग लिस्ट बन जाए, तो उसके लिए हम ये सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं।
अभी अगर इसको हम कमेंट कर लें, ठीक है, तो न्यू लिस्ट टू सॉर्टेड ऑफ न्यू लिस्ट, तो प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट टू, ठीक है। अब न्यू लिस्ट में हमारी एलिमेंट्स थे 100 200 100 300 250 100, राइट। अब इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्टेड फंक्शन हमने यूज करा, न्यू लिस्ट में हमने सॉर्टेड फंक्शन लगा दिया, तो ये सॉर्ट हो जाएगा, राइट। अब हम उसको सॉर्ट करके एक नई न्यू लिस्ट 2 बना रहे हैं, ठीक है। एक नई लिस्ट बना दी जिसमें हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट 2 है। तो न्यू लिस्ट 2 में हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को चाहिए है, अगर मेरे को चाहिए है कि अब चलो मेरी न्यू लिस्ट हो गई, न्यू लिस्ट हम दोबारा डिफाइन कर लेते हैं, ये मेरी न्यू लिस्ट हो गई, ठीक है। और अब मैंने न्यू लिस्ट को बना दिया नए वेरिएबल में, और यहाँ पर हम प्रिंट न्यू लिस्ट कर देंगे, पहले प्रिंट न्यू लिस्ट कर देते हैं और फिर प्रिंट न्यू लिस्ट 2 कर देते हैं, ठीक है। अब न्यू लिस्ट में तो हमारे ये एलिमेंट्स हैं ही पुराने वाले, न्यू लिस्ट 2 में सॉर्टेड वाले हो जाएंगे। तो अगर हम दोनों प्रिंट करने जाएं तो वही, तो 100 300 200 जो हमारी पुरानी लिस्ट थी, और हमारी जो सॉर्टेड वाली लिस्ट आई है वो हमारी न्यू लिस्ट 2 में आ गई। तो 50 100 100 200 300, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये सॉर्टेड वाला फंक्शन दोबारा बताना। हाँ, तो बेसिकली अगर हम सिर्फ डॉट सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम सॉर्टेड फंक्शन यूज नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे कमेंट आउट कर दें, ठीक है। अब हम मान लो सिर्फ न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस न्यू लिस्ट में ही ये चेंजेस कर देगा, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारे चेंजेस भाई पुराने हमारे जो जैसा लिस्ट बनी हुई है ना, वो लिस्ट बनी रहे, उसमें कुछ मॉडिफाई ना हो। हम चाहते हैं जो हमारा सॉर्ट होकर वैल्यूज है ना, वो एक नई लिस्ट बन जाए, ताकि हमारे पुराना डेटा उसमें कभी कुछ चेंज ना आए, ठीक है। जो हमारा चल रहा है हम उसमें क्यों चेंज करें, जो सिस्टम ने हमें दिया है या कहीं से हमें डेटा मिला है, अगर हम उसमें ही मॉडिफाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी नई लिस्ट बन जाए ताकि हम उस लिस्ट को भी यूज कर पाए और पुराना डेटा भी चेंज ना हो। तो न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट तो क्या करेगा, पुराना डेटा ही चेंज कर देगा। न्यू लिस्ट बनी हुई है, न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट तो न्यू लिस्ट को ही सॉर्ट कर देगा, मतलब हमारा पुराना डेटा है वो ही चेंज हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारी गड़बड़ वाला काम है। अब हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाए कि नई लिस्ट बन जाए, ताकि हमारा पुराना डेटा भी प्रिजर्व हो जाए और हमारे जो सॉर्टेड वाला जो डेटा है वो एक नई लिस्ट में आ जाए, तब हम सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा पुराना डेटा था न्यू लिस्ट, उसको हमने सॉर्टेड लगा दिया तो न्यू लिस्ट 2 में आ गया, ठीक है। और इसको अब हमारा ये नया डेटा बन गया, तो न्यू लिस्ट सर हमारी जैसे प्रिजर्व्ड है। हाँ जी। सारे सारे फंक्शन से कलर्ड उसमें आते हैं ना, लाइक वो ब्लू वाला है, तो ये हाँ हाँ, सॉर्टेड वाले में उसमें कलर्ड क्यों नहीं है, मतलब अगर ये वो फंक्शन है तो ये तो अब कलर का कुछ हिसाब, ये तो वैसे वैसे वो फंक्शन है ही, सॉर्टेड हाँ, एक अलग बट से है फंक्शन फंक्शन, है। अभी कलर्ड में नहीं आ रहा है ये इसका, तो अब मेरे पास भी आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। सर ये भी इनबिल्ट फंक्शन है क्या, सॉर्टेड वाला भी? हाँ, इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, ये सर। ठीक है। अब हमने देखा था पहले हम दो लिस्ट को अपेंड कर सकते थे सिर्फ प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब उसको ही नया अपेंड करने का उसी में एक चीज आती है एक्सटेंड करके, ठीक है। और माई लिस्ट और एक करेंगे माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 5 6 अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा, 4 5 6 एलिमेंट्स इस लिस्ट के एंड में आके चिपक जाएंगे, ठीक सर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में आप देखो, जो हम प्लस वाला कर रहे हैं दो लिस्ट में, अगर हम प्लस कॉन्कैट करके यूज कर रहे हैं तो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपेंड और एक्सटेंड में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है, अपेंड में तो ठीक है? एक टाइम में एक ही एलिमेंट होता है हाँ ना, हाँ, और अपेंड में, एक्सटेंड में मल्टीपल आइटम्स हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है कि अपेंड और एक्सटेंड में फर्क क्या है, तो आप इसको ध्यान से ना नोट करके रख लेना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो नॉर्मली हम लोग प्लस साइन के थ्रू जो करते कोई हैं, फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। बस वो आपका आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, और यहाँ पर आपका एक्सटेंड फंक्शन पाइथन ने दे रखा है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सर आप जो ये मतलब अलग अलग जो फंक्शंस बता रहे हो, क्या हम लोगों को इसका एक लिस्ट मिल जाएगा फंक्शंस का? मैं आपको यही नोटबुक शेयर कर लूंगा ना, आप जब भी आप यूज करो आप यही नोटबुक शेयर नोटबुक का। कर, ओके, बट क्या आपके पास अलग से सेपरेटली एक लिस्ट बनाया हुआ है फॉर ऑल फंक्शंस, सिर्फ फंक्शंस? ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं है, बट हाँ मैं एक बार सेपरेट लिस्ट बना दूंगा, ठीक है।
ज्यादा बेटर रहेगा सर, ऐसे तो फिर हाँ, और आपको ये नोटबुक भी शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको एग्जांपल्स भी रहेंगे ही, तो आपको वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो सर लेकिन आप एक बार है ना उनसे बात कीजिएगा कि सिर्फ एक दिन ही आपका ये रहता है, अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो डाउनलोड नहीं कर पाए, लैपटॉप घर में है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो 2 क्लासेस का पूरा रिकॉर्डिंग चला गया सर। नहीं, ऐसा नहीं होता मैम, 1 हफ्ते तक रहता है मे बी। मैं भैया, एक बार ये एडमिन से बात कर लेंगे इसके रिगार्डिंग ना। हाँ मेरा हुआ एक्चुअली, मैंने 19th वाला किया मंडे को, 19th वाला हो गया बट 18th वाला नहीं हुआ। मेरे में डे 1 की अभी तक वीडियो नहीं आई, उन्होंने लिंक दूसरी भेजी थी, अमृतसर वाली पहले वाली, और वो रिपीट एडमिन अभी भेजी नहीं मेरे पास। सर नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैंने भी बहुत बार बोल दिया, फोन कर करके भी बोल दिया, एंड मैसेज भी ड्रॉप कर दिया, रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। सर मैंने तो डायरेक्ट ऑफलाइन जाके बोला था, फिर भी कह रहा हम भेज देंगे, अभी तक आए नहीं। सर अच्छा, ठीक है, एक बार मैं एडमिन प्लीज से सर बात आप एक बार थोड़ा सा बात कर लीजिएगा ना, ठीक है, ठीक है, शायद ठीक है। आपका सुन ले। चलो, मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है। अब इस पे बैक टू इस पे आते हैं। ठीक है। एक्सटेंड और अपेंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब पूछा ही जाता है, और बहुत कॉमन है। जैसे आपको ये पूछा जाता है ना, इम्यूटेबल और म्यूटेबल, ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सटेंड वर्सेस अपेंड भी काफी बेसिक और इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो यूज अपेंड व्हेन यू ऐड अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड फंक्शन यूज करते हो, और आपको एंड में ऐड कर देता है। ठीक है। लेकिन जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, आप एक बारी में सिंगल एलिमेंट ऐड करके तो बार बार नहीं बैठ सकते कि पहले मैं 2 ऐड करूँ, 3 ऐड करूँ, 4 ऐड करूँ, टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए आप एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हो। ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज ही लिखी हुई है, यूज अपेंड व्हेन यू वांट टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट, यूज एक्सटेंड व्हेन यू वांट टू concatenate मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है। फ्रॉम एन इटरेबल सच एज अनदर लिस्ट, तो यहाँ पर एक अनदर लिस्ट ही थी हमारे पास एलिमेंट्स की, हमने वही ऐड कर दी, तुम्हारा काम आसान हो गया। ठीक है। दोनों चीजें एंड ऑफ द लिस्ट ही ऐड होती हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज है। ठीक है। अब ये तो हमारा एक सिंपल सी चीज है, इन ऑपरेटर हमने पहले भी देख रखा है। ठीक है, माई लिस्ट है हमारे पास। अब मेरे को चेक कर रहा है 10 इन माई लिस्ट है कि नहीं। ठीक है, अभी तो हम आप देख के बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 में 10 है कि नहीं, बट जब आपके लैक्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, तब आप तो देख के नहीं बता पाओगे, राइट। तब आप ये चीज काम आएगी, तो 10 इन माई लिस्ट नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर 2 इन माई लिस्ट है तो 2 तो प्रेजेंट है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत काम की चीज आ सकती है यूज में। सर जो आपका इन ऑपरेटर है वो लूप के साथ यूज करता है, उसको सेपरेटली भी हम लोग यूज कर हाँ, सकते हैं? हाँ, तो लूप लूप इज नथिंग बट एन इटरेटर, राइट। यस आप सर। लूप के बाहर भी कोई चीजें, जो सेम चीज आप लूप के अंदर यूज कर सकते हो, आप सेम चीज लूप के बाहर भी यूज कर सकते हो। लूप क्या करता है, बस मल्टीपल टाइम्स कराने की हेल्प करता है। नहीं जैसे वो नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो इटरेशन को मतलब चलाने का नहीं, वो नहीं, आप इन ऑपरेटर कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इन का मतलब ये होता है अंदर, तो इन तो आप इन जनरल हर लैंग्वेज में कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग में भी आप यूज कर सकते हो इन ऑपरेटर, यहाँ पे भी आप लिस्ट में भी इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लूप में भी, यूज होता ही है। ठीक है। लिस्ट में अभी तक कुछ डाउट है, देन वील मूव टू डिक्शनरी। ठीक है, अभी तक नो यहाँ कुछ डाउट ना हो तो। नो सर। ये सब प्लेयर सॉर्टेड। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्शनरीज। ठीक है। डिक्शनरीज इन पाइथन आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। ठीक है, अब लिस्ट में क्या होता है, की और एक वैल्यू होती है। तो बेसिकली लिस्ट ना हमारे डेटा को स्टोर करने का ही तरीका है, एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, एक बच्चा है, उसका एडमिशन नंबर है, उसका नाम उसके आगे है, तो एडमिशन नंबर तो हर किसी का यूनिक रहेगा, राइट। ऐसे ही की हर किसी की यूनिक रहती है। ठीक है। तो अगर किसी का नंबर को एडमिशन नंबर है बच्चे का, वो यूनिक है, ऐसे ही तो डिक्शनरी में की एलिमेंट की होता है और एक वैल्यू एलिमेंट होता है। तो की आप एलिमेंट एडमिशन नंबर डाल सकते हो, और वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, बच्चे का नेम ही डालोगे, या उसके साथ की उसमें नेस्टेड डिक्शनरी बना लोगे, ऐसा। ठीक है। तो डिक्शनरी इज अ वे जब आप डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यूज करते हो। आपको बस इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, जनरली मेजरली इतना कुछ यूज होता नहीं है, बट यस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट और डिक्शनरी में फर्क क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, की वैल्यू फीचर्स ऑफ डिक्शनरीज क्या है। ठीक है। की वैल्यू पैर में होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ठीक है। अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर माई डिफ मैंने डिफाइन करी है, नेम, नेम यहाँ पे की है, एलिस यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है। एज यहाँ पे की है, 30 यहाँ पर वैल्यू है उसकी, सिटी यहाँ पर की है, न्यूयॉर्क यहाँ पर उसकी वैल्यू है। ठीक है। जब आपको डेटा को स्ट्रक्चर में डालना होता है, वहां पर आपका डिक्शनरी का यूज आता है।
की वैल्यू पेयर में होता है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल का मतलब अगेन आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वो आपका म्यूटेबल होता है। ठीक है, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, सेट्स म्यूटेबल होता है, की लिस्ट भी म्यूटेबल होता है, टपल म्यूटेबल नहीं होता। ठीक है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। यूनिक चीज होती है, एक बच्चे का किसी एडमिशन नंबर का भी डिफरेंट हो सकता है, या एक कंपनी का एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा, राइट? तो यूनिक की होती है डिक्शनरी में भी। ठीक है, ये तीन मेजर फीचर्स हैं डिक्शनरी के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिक्शनरी डिफाइन करी, प्रिंट ऑफ माय डिक्शनरी कर दिया, ये नेम है, एलिस है, एज है। डिक्शनरी कैसे डिफाइंड होती है? कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स डालने लग जाऊंगा तो सेट बन जाएगा, लेकिन अगर मैं की वैल्यू पेयर में इसको डालने लगूंगा तो डिक्शनरी बन जाएगा। ठीक है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है। टाइप ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं, माई डिक्शनरी मैंने बना लिया, अब इसका टाइप देख लेते हैं क्या है। ये डिक्शनरी है ना, तो हाँ, टाइप ऑफ माई डिक्शनरी क्या है? हाँ, डिक्टी है। ठीक है, तो डिक्शनरी ही है। अब मेरे को चाहिए है माई डिक्शनरी जो मैंने पहले डिफाइन कर रखा है, उसकी नेम की, यानी की क्या हमारा नेम है, तो की वैल्यू मेरे को दे दो। ठीक है, तो नेम हमारी की है, तो माई डिक्ट नेम, तो अब इसकी वैल्यू दे देगा, यानी एलिस दे देगा। अब माई डिक्ट एज, माई डिक्ट का एज की क्या वैल्यू है? 30 वैल्यू है, 30 वैल्यू है, तो वो प्रिंट करा देगा 30। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे डेटा करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि ये की के हिसाब से हमें वैल्यू देता है, जैसे एडमिशन नंबर के हिसाब से बच्चे का नाम आ जाएगा सिस्टम में। और ठीक, की एलिमेंट ऑलवेज असाइन इन सिंगल कोट्स, हाँ, ये फिक्स है। अगर डबल की कोट्स में अब डालेंगे हल्के देख लेते हैं, डबल कोड में डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे पाइथन में सिंगल कोट डबल कोट्स का सेम ही मीनिंग है ना। बट अब ये चीज आईडी टू आईडी भी डिपेंड करता है, कई आईडी में आपको एरर दे देगा, कई आईडी में चल जाएगा। बट स्ट्रिंग वाले में चल जाएगा शायद, और इंटीजर वाले में शायद, नंबर्स वाले में शायद इशू। नंबर वाले को तो अगर आपने सिंगल कोड में डाल ही दिया तो फिर तो वो स्ट्रिंग ही बन गया ना, तो इंटर आई नहीं। वो हाँ सर। ठीक है, तो आपको नंबर में तो आप कभी सिंगल कोड में डाल ही नहीं सकते, डबल कोड में डाल ही नहीं सकते, फिर आपका नहीं, नंबर रह ही नहीं जाएगा। की वैल्यू का बात कर रही हूँ। हाँ, तो की आपका ये हो गया। हाँ, हम्म, की नंबर, हाँ तो आप, हाँ नंबर को भी आप, हाँ, तो डाल तो की दीजिए ना आपका एज सर, अ स्ट्रिंग इसको ही पास जाएगा। कीजिए ना डबल कोट्स में। हाँ, तो की आपका एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा। हाँ तो सर की एक की पे आप ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, आप एडमिशन नंबर पे एडिशन नहीं कर सकते ना, वो तो आपका एक रेफरेंस नंबर हो जाता है, राइट? अभी एडमिशन नंबर किसी का नंबर भी हो सकता है, उसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो की पे आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा। इसलिए आप उसको सिंगल कोट्स में डालो, डबल कोट्स में डालो, आई आईडी टू आईडी डिपेंड करता है। सर। बट की आपकी ऐसे वैल्यू होगी। ठीक है, जनरली इसको सिंगल कोड में ही लिखते हैं वैसे, क्योंकि अगर आप इसको डबल कोड में डालोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। सिंटेक्स में इसको सिंगल कोड में जनरली लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, टाइप ऑफ डिक्ट देख लिया। अब माई डिक्ट में नेम हमारी जो की है उसके अंदर क्या वैल्यू है, एलिस वैल्यू है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। एज जो हमारी की है उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो यहाँ प्रिंट हो गई 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया एलिमेंट ऐड करना है, ईमेल का। ठीक है, अब मैंने एक डेटाबेस बना लिया बच्चों का, लेकिन अब मेरे को, मैं भूल गया उनमें कुछ चीज एलिमेंट ऐड करना। ठीक है, ईमेल मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ईमेल नाम की की में ऐड करूंगा। तो ईमेल माई डिक्ट है, मतलब जो मेरी डिक्ट पहले से चल रही है, ये वाली डिक्ट, इसमें ईमेल नाम की बना, इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का, इसमें ईमेल नाम की बना दो, जिसमें एलिस एग्जाम्पल डॉट कॉम के नाम की वैल्यू डाल दो। ठीक है, अगर अब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ईमेल नाम की बन गई, जिसमें alice@example.com की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है एज। अब मैं क्या कर रहा, एज हमारा ऑलरेडी डिफाइंड था 30 है, अब मैं चाहता हूँ किसी बच्चे की एज बढ़ गई। ठीक है, मैं गलत स्टोर कर दिया, मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ, तो एज की पे जाकर मैं उसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो एज की जो ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर मान लो ये एज 1 होता तो एक ये नई की बन जाएगी। ठीक है, एज 1 नाम की कोई ऑलरेडी की नहीं है, तो एक नई की बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एज ऑलरेडी जो है उसमें अगर 31 यहाँ पे डालना चाहूँ, तो मेरी जो पुरानी जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो 30 थी, वो रिप्लेस हो गई 31 हो गई। ठीक है,
नेम जो वैल्यू है मैंने महेश डाल दिया, मतलब जो पुराना नेम की बनी हुई है मेरे पास पुराने, लेकिन उसमें एलिस वैल्यू थी, अब उसमें महेश वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करने जाऊँ तो नेम महेश हो जाएगा, एज 31 हो जाएगा क्योंकि एज यहाँ पे थी। ठीक है, सिटी न्यूयॉर्क तो हमें यहाँ से मिल रहा है, हमने कुछ चेंज नहीं करा। ईमेल हमने ऐड कर लिया यहाँ पर, और एज 1 हमने ऐड कर लिया था बीच में। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है, अब अगेन हमने क्या पढ़ा था इसको एक सेपरेट उसमें ही डाल लेते हैं। ठीक है, अब डिलीट फंक्शन अगेन यहाँ पर भी आ गया हमारे पास डिक्शनरी में। ठीक है, अब उसमें तो हम डिलीट कर रहे थे सीधा रेंज के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर रेंज या फिर इंडेक्स के हिसाब से, लिस्ट में इंडेक्स के हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंडेक्स तो होता नहीं, यहाँ पे हमारा की वैल्यू पेयर होता है, तो अब यहाँ हम डिलीट करेंगे की के हिसाब से। तो अगर मेरी डिक्शनरी है माई डिक्शनरी, इसकी एक की वैल्यू है सिटी, सिटी हमें डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आप की वैल्यू डाल दो सिटी, तो वो अगर आप इसको करोगे तो डिलीट हो जाएगी। एक बार दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी सिटी डिलीट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक हमारी डिक्शनरी चल रही थी, यहाँ पर सिटी भी हमारे पास प्रेजेंट था न्यूयॉर्क। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो सिटी हट के आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज डिलीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने पॉप पढ़ा था। ठीक है, सेम कंसेप्ट पॉप का यहाँ पर है, डिलीट करता है बट एक नए वेरिएबल पर डालने में हमारी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो एक रिमूव वैल्यू करके हम नया वेरिएबल बना दिया। माई डिक्शनरी हमारी जो डिक्शनरी चल रही थी उसमें से हमने एज पॉप कर दिया, मतलब एज तो ऐसे पॉप हो ही जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ वैल्यू रिमूव वैल्यू में चली जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको रन कर दिया हमने। ठीक है, दो चीज करते हैं, एक तो माई डिक्शनरी भी देख लेते हैं पहले। माई डिक्शनरी यहाँ पे एज थी 31 वैल्यू थी, ये हट गई क्योंकि हमने पॉप कर दिया उसको, तो या तो हट गई, चलो पहले चीज ठीक हो गई। अब रिमूव्ड वैल्यू में हमने यहाँ की पॉप करके जो वैल्यू डाली वो वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो एज 31 थी, एज तो चलो हट गया यहाँ से, ये पूरी चीज ही हट गई। इसकी जो वैल्यू थी 31, ये 31 यहाँ पर रिमूव वैल्यू में आ गई। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ जी, यस यस। सर जैसे ये रिमूव वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया, अगर हमने लोड तो बना लिया और हमें याद नहीं कि कौन से वेरिएबल में क्या डिफाइन कर रखा है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? आपको आपके सिस्टम में जब आप कोड लिखोगे आपको ये तो सबके सामने दिखेगा ना। या तो अब देखो, जब हम कंडीशन लेवल पे काम करते हैं, जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट बना के रखते हो। ठीक है, कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, या फिर आपको कोड में दिखेगा ही आपको रिमूव वैल्यू। और आप इसके ना रीनेमिंग ऐसे कर सकते हो, जो कन्वेंशन हमारा होता है कि मैं रिमूव वैल्यू क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एज कर रहा हूँ, रिमूव वैल्यू एज। तो जब आपको करोगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें एज की वैल्यू रिमूव होकर आ रही है, ऐसा। ठीक है, ओके। और ये डाउट था ना आपका? तो सर ये कहीं तो स्टोर होता होगा इस वैसे कि कहीं से ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम तो देखेंगे क्या, मेरे को अभी भी डाउट नहीं clear हुआ। आपको देखना क्या है, आप मतलब एक्सपेक्ट क्या करोगे, टेबल बन के आ जाए? नहीं सर, है, मे बी सर मैं भूल गया अगर ऐसे रिमूव वैल्यू में कि हमने क्या स्टोर कर रखा है, तो फिर। एक बार आपको थोड़ी आवाज कम आ रही है, वो आवाज कट भी रही है, वो दोबारा बोलेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, हाँ हाँ। जो हमने रिमूव वैल्यू बनाया है ना, हम्म, अगर मैं वही भूल गया तो। जो रिमूव हमने वैल्यू भी भूल गए मतलब? मतलब जो हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल अगर मैं भूल गया कि मतलब वेरिएबल मैंने बनाया कौन सा है। अच्छा, हाँ, वो कह रहा हूँ बेसिकली आप कह रहे हो कि मेरा कोड लिख रहे हो आप, और आप ये वेरिएबल भूल गए कि आपने इस वेरिएबल को क्या बनाया था। मैं। यस। तो ये तो अब ये इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता कि आपको वेरिएबल का नाम याद, तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या आप एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो कि भाई ये एक वेरिएबल है, और ये इसमें ये वैल्यू हो रही है। ठीक है, या फिर आप वेरिएबल की नेमिंग ही ऐसे कर सकते हो तो वो तो कि, कोड देख के ही समझ में आ हाँ जाएगी। कोड देख के समझ आ जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि आप कैसे करोगे। आप पाइथन को क्या बोलना चाहोगे कि मेरे को सारे वेरिएबल की लिस्ट दे दो जितना मैंने इस कोड में यूज करा है, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, वो तो आपको या तो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, या आपको यहाँ पे हमेशा कमेंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये जो वेरिएबल बन रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, ओके। ऐसा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको
वेरिएबल की लिस्ट निकल के आ जाए, ठीक है, वो उसके लिए आपको कोड पे अंदर गो थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप किस तरीके से अपना कोड लिखते हो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। और कुछ डाउट था? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम इन माई डिक्ट, ठीक है। अब नेम की हमारे में डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर ये हाँ होगा तो ट्रू लिख देगा, नहीं होगा तो फॉल्स लिख देगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, नेम की हमारे डिक्शनरी में है, ठीक है। लिस्ट में क्या कर रहे थे, वो एलिमेंट हमारे डिक्शनरी में है कि नहीं, यहाँ पर हम की पे चेक कर रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास डेटाबेस है बहुत बड़ा, 1000 स्टूडेंट्स का है, मेरे को चेक करना है किसी एक बच्चे का एडमिशन नंबर इसमें है कि नहीं, तो आप वो एडमिशन नंबर इन माई डिक्ट करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। सेम एक और बार चेक कर लेते हैं, ईमेल इन माई डिक्ट है कि नहीं, वो भी है तो ट्रू ही होगा, ठीक है। अब ये आप की सर्च कर रहे हो, आप वैल्यू सर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे महेश इन माई, महेश तो है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, बट महेश हमारी की नहीं है, हमारी वैल्यू है। वो अगर मैं ऐसे ढूंढने जाऊंगा तो वो फॉल्स दिखा देगा। ये सिर्फ की पे काम करता है, वैल्यू पे नहीं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सर और ये ये केस एक एक सेंसिटिव करके भी है। चेक कर रहे हैं या तीनों को साथ में चेक कर रहे हैं? क्या चीज? ये नेम ईमेल महेश तीनों को साथ में चेक करके फॉल्स या ट्रू बता रहे हैं या फिर एक एक करके नहीं ऊपर नहीं नहीं, प्रेस जो आपकी करके? लेटेस्ट एंट्री होती है वो दिखाता है। मान लो एक टाइम पे ना एक ही प्रिंट दिखा सकता है, तो ये लेटेस्ट एंट्री दिखा रहा है तो सर ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन है ठीक है। इन ऑपरेटर के थ्रू हम मल्टीपल्स की वैल्यू को चेक कर पाए? एक मल्टीपल की वैल्यू हाँ सर, जैसे मेरे को आप नेम इसमें भी चेक फॉर्मूला करना है और डाल मेरे के, को ईमेल भी चेक करना है, बट इन सिंगल लाइन। कोमा से काम करेगा सर? लिस्ट बना सकते हो आप। विदाउट लिस्ट सर कोमा से काम करेगा? देते हैं अभी। नेम पे तो ट्रू दिखा रहा है, कॉमा दूसरे पेज में दिखाया नहीं, ऐसे काम करेगा नहीं है। या इसके लिए आपको फिर फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, या फिर एक लिस्ट बना सकते हो आप, या फिर आप इसको इसको डिक्शनरी को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसकी की वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, वो भी नीचे डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सर ये ऑप्शन प्लीज एक बार सर्च करना ना, हाँ, डायरेक्टली इसको मतलब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इसकी सारी कीज की वैल्यू को एक डिक्शनरी में डालते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें उससे आप डालें। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी आपके पास 1000 एलिमेंट्स की है, उसकी सारी की वैल्यू आप एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, और फिर आप लिस्ट में सर्च कर लो, वो तो ठीक है। सर लूप लगा के करना पड़ेगा फिर। नहीं, आप नॉर्मल इन फंक्शन से भी कर सकते हो, इसको हम नीचे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको कि एक लाइन में हम इसको सर्च करना है तो कैसे करेंगे। नहीं नहीं, अगर मेरे को पूरा डिक्शनरी का जो की वैल्यू है उसको अगर मेरे को एक लिस्ट में ट्रांसफर करना है, जैसे आपने बताया था कि लिस्ट को अगर नहीं मेरे नहीं, को। उसका फंक्शन होता है, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं बताऊंगा नीचे, नीचे ओके हो भी रहा है, ठीक है। ओके। उसको लूप में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ माई, अब यहाँ तक हमारी माई डिक्शनरी चल रही है, लेंथ ऑफ माई डिक्शनरी देख लेंगे, 3 आएगी क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब कीज है, नेम ईमेल और एज वन, ठीक है। तो यहाँ एक बार सर्च कर ले तो 3 आ रहा है, ठीक है। अब एक डिक्शनरी है, मेरे को अपेंड करना है पुरानी डिक्शनरी में मेरी, अनदर डिक्शनरी में, माई डिक्शनरी में अपडेट करना है अनदर डिक्शनरी को, ठीक है। नई डिक्शनरी बना दी मैंने, इसमें मेरी कंट्री हो गया, लैंग्वेज हो गई, ठीक है। मेरी माई डिक्शनरी तो चल ही रही थी, अब मेरे को ये वाली डिक्शनरी इसमें अपडेट करनी है, तो अनदर डिक्शनरी डाल के मैं इसको अगर वो कर दूंगा, तो मेरा जो रिजल्टेंट डिक्शनरी बनेगी वो इन दोनों का कंकैटिनेट बन करके बनेगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है अपडेट वाला, ठीक है। ठीक है, अब जो हमारे डाउट्स थे कि हम क्या कर सकते हैं, वो यहीं पे नीचे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज में माय डिक्शनरी की, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज हैं वो एक जगह पे स्टोर हो जाए, ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन होता है यहाँ पर माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, ठीक है। प्रिंट वैल्यूज मतलब जितनी भी डिक्शनरी की वैल्यूज होंगी सिर्फ वो प्रिंट होंगी, ठीक है। तो बेसिकली महेश, एलिस, 31, यूएसए, इंग्लिश, ये सिर्फ वैल्यूज हैं, देखोगे आप। नेम की है महेश वैल्यू है, ईमेल की है ये एलिस वाली वैल्यू है, एज 31 की है 31 वैल्यू है, कंट्री की है यूएसए वैल्यू है, लैंग्वेज की है इंग्लिश वैल्यू है, तो सिर्फ वैल्यू वाली आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यूज तो बन गई मेरे को, ठीक है। अब मैं वैल्यूज की ना एक लिस्ट बना सकता हूँ, वैल्यूज की लिस्ट बना दी, जैसे मैंने सेट में कन्वर्ट करा था ऊपर, आपको पहले डाउट दिखाया था,
सेट में कन्वर्ट करने के लिए वो करा था। अब मैं लिस्ट यहाँ पे लिख दूंगा तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वैल्यूज लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऑल डिक्शनरी वैल्यूज को अब ये एक लिस्ट में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट में वैल्यूज आ गई। सर मैं लिस्ट ब्रैकेट के अंदर कीज पास कर दूंगी तो वो कीज का बन जाए। हाँ, अगर मैं यहाँ कंप्लीट पर करना है वही कीज पास कर दूं, ऐसे ही डॉट कीज की जगह डॉट वैल्यू की जगह डॉट कीज कर दूं, किया हुआ है सर कीज चलिए। ठीक है, तो वैल्यूज लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे कीज डाल देता हूँ और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो की प्रिंट होगी सारी। ओके सर, जो फंक्शन है जैसे सेट में करना है तो सेट एक फंक्शन है, लिस्ट में हाँ, करना है तो लिस्ट। आपको कन्वर्ट करना है, इनको विद इन कन्वर्शन करना है तो ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब एक ये एडिशनल है, ठीक है, ये कुछ पार्ट नहीं है, बट मान लो मेरे पास दो लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करना तो सीख लिया, ठीक है, लेकिन अब मान लो मेरे को दो लिस्ट है और अब मेरे को उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? तो आप क्या कर सकते हो, एक कीज की लिस्ट आप डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, और एक वैल्यूज की लिस्ट आप डिलीवर दे सकते हो। ठीक है, तो कीज की लिस्ट मतलब नेम, एज, सिटी, वैल्यूज में आ गया जॉन, 30, न्यूयॉर्क। ठीक है, अब इसको अगर अब मैंने कीज पास कर दी, ठीक है, और इसको हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें एक रिजल्टेंट डिक्शनरी बन रही है जिसमें की के अंदर वैल्यू फॉर की आ रहा है। ठीक है, वैल्यू इन जिप की लिस्ट और वैल्यू लिस्ट क्या करता है, जिप फंक्शन क्या करता है, इन दोनों को ना जिप कर रहा है। आपने कभी जिप अनजिप देखा होगा अपने सिस्टम में कि वैल्यू को एक क्लस्टर्ड करके छोटा बना देता है या क्लस्टर्ड करके एक बड़ा कर देता है, जिप अनजिप फंक्शन जो सिस्टम में होते हैं। ठीक है, अब इसमें जिप का मतलब क्या हो रहा है कि नेम और जॉइन को, जो नेम और जॉन को ये एक साथ एक पेयर बना रहा है। ठीक है, एज और 30 को ये पेयर बना रहा है, सिटी और न्यूयॉर्क को एक पेयर बना रहा है इसी ऑर्डर में। अगर मैं सिटी पहले कर दूंगा और एज बाद में कर दूंगा तो मेरी सिटी में 30 वैल्यू आ जाएगी और एज में न्यूयॉर्क वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी दो लिस्ट है, ठीक है, और उसकी डिक्शनरी बन जाए तो ऐसे बनेगी कि मैं दो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, एक कीज लिस्ट प्रोवाइड करूंगा और एक वैल्यू लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, दोनों को जिप कर देंगे इसी कॉम्प्रिहेंशन से। ये एक सिंटेक्स है। ठीक है, इसमें आपने की लिस्ट 1 डाल दी, ये लिस्ट का नाम, और ये आपने डाल दिया वैल्यूज लिस्ट का नाम। ठीक है, ये दोनों जिप करके जो हमारी रिजल्टेंट डिक्शनरी बनेगी वो हमारी डिक्शनरी के फॉर्म में बनेगी। अब बनी कैसे, नेम के आगे आ गया जॉन, एज के आगे आ गया 30, सिटी के आगे आ गया न्यूयॉर्क। तो हमारी दो लिस्ट थी, ये हमारी लिस्ट थी, राइट, वो हमारी डिक्शनरी बन गई। सर ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या करके पास की, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, की वैल्यू फॉर की। हाँ, तो बेसिकली ये फर्स्ट सिर्फ सिंटेक्स है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, बेसिकली की वेरिएबल बना रहा है ये। ठीक है, पहले सबसे पहले इसका क्या करता है, वैल्यू इन जिप वाला फंक्शन काम करता है। ठीक है, वैल्यू इन जिप वाला फंक्शन क्या करता है, ये जो आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हो कीज का लिस्ट का और वैल्यूज का लिस्ट का। ठीक है, जिप फंक्शन का काम ये होता है कि इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट जोड़ दो साथ में, ये आपका जिप फंक्शन काम करता है। ठीक है, और जब आप जोड़ रहे हो तो हमारी वैल्यू बन रही है। ठीक है, ठीक है, अब की वेरिएबल में वैल्यू फॉर की आ रही है, एक वैल्यू बन गई, उसकी की का वैल्यू कहाँ आ रही है, की वेरिएबल में घुस रही है। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, सर ये जो की और वैल्यू जो आपने कीवर्ड लिए हैं ये फिक्स है क्या? ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये यहां तक आपका जो सिंटेक्स है ये आपका फिक्स है, इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो एरर देगा। ये चीज आपकी फिक्स है। यहाँ पर कीज लिस्ट और वैल्यूज लिस्ट ये सर आप चेंज कर सकते हो हम लोग सेट क्योंकि कर आपके लिस्ट सकते के हैं नाम वैल्यू लिस्ट और की लिस्ट जो आपने आर्गुमेंट पास किया, अगर मैंने उनको उल्टा डाल दिया तो? आपने क्या डाल दिया? जैसे कीज लिस्ट, दो आर्गुमेंट पास किए ना, कीज लिस्ट और वैल्यूज लिस्ट, हाँ वो लिस्ट ही तो पास किए इनडायरेक्टली। हाँ अगर हाँ मैंने हाँ वैल्यू लिस्ट को पहले पास कर दिया और कीज लिस्ट को बाद में हाँ, पास तो कर चल कोई दिया, उसको समझ थोड़ी आएगा, बस वो उल्टा हो जाएगा कि जॉन मेरी की बन पर जाएगी और ये मेरी कीज वैल्यू हो तो जाएगी। यूनिक होनी चाहिए। सपोज करो मेरा जो वैल्यूज है वो यूनिक नहीं है, पॉसिबिलिटी है सर। लिस्ट तो रिपीटिशन लेती है, हाँ, अगर मैंने वैल्यू लिस्ट में क्या किया, तो रिपीटिशन ये डाल करके देख लेते हैं। अगर मेरी सिटी, आप कह रहे हो मेरी सिटी है
एरर ही देना चाहिए, बट एक बार कर लेते हैं। इसने तो सेम वैल्यू कर दी, तो हमारी वैल्यू भी सेम थी, तो एक वैल्यू उठाएगा इस केस में ये। क्यों सर, आप तो डिक्शनरी क्या करती है? डिक्शनरी में तो यूनिक की होनी चाहिए ना, डिक्शनरी का भी तो पहला कंसेप्ट यही था कि आपकी डिक्शनरी की में यूनिक यूनिक होनी क्या होनी चाहिए चाहिए? थी। आपने सर बोला कि कीज में जो है मेरा यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करता है ना? हाँ तो सर मेरा क्या हुआ है, मैंने कीज में यूनिक वैल्यू तो मेरा था, और जो मेरा हाँ, वैल्यूज था वो रिपीटिशन हो रहा था। पॉसिबल है तो सर? उसने पहली वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है, चेक कर लेते हैं। नहीं सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। क्या? सर कीज लिस्ट जो है आपकी यूनिक है, ओके, हम्म। फर्स्ट वन। एंड हाँ वैल्यूज लिस्ट है, वो रिपीटिशन हो रहा है, हाँ हो गया। और जब हाँ। मैंने आर्गुमेंट में पास किया तो मैंने वैल्यू लिस्ट को पहले पास कर दिया और किस लिस्ट को बाद में पास कर दिया। वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसको सेकंड वाले को ये मान लेगा कि फर्स्ट वैल्यू लिस्ट है, वो हाँ मेरी हाँ value है, वो हाँ मेरी है। तो हाँ। एरर आना चाहिए कि नहीं आए? नहीं आएगा ना। अब इधर भी मैं इसको की लिस्ट यहाँ पे डालूं या मैं वैल्यू लिस्ट पहले डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या पता कि कीज में, ये तो मैंने नाम लिया है इसका कीज लिस्ट, इसके लिए तो दोनों लिस्ट सेम है, ये वैल्यू एज इट इज ही एक्सेप्ट करेगा। बस पॉइंट इज वो वैल्यू वो नहीं देगा, वो हमेशा जो इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू है ना वो ही उठाएगा। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, सिटी की न्यूयॉर्क वैल्यू ले ली, ठीक है, वो एक ही वैल्यू लेगा, वो मल्टीपल वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि आपकी की यूनिक ही हो गई। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप मान लो मैं इसको न्यूयॉर्क कर दूं, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिस्ट कर दूं और इसको की लिस्ट कर दूं, तब भी वो इतना ही फर्क होगा कि यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क आ जाएगा और सिटी अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता ना ये मेरी कीज है कि ये मेरी वैल्यू है। सर क्या कीज लिस्ट में आपका डिक्शनरी में क्या रिपीटिशन अलाउड है? क्या कीज में रिपीटिशन अलाउड नहीं है? आप मल्टीपल कीज डाल ही नहीं सकते डिक्शनरी में। अगर मैं डाल के देखूं, तो एक डिक्शनरी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप, ठीक है, अब इसने लेटेस्ट वाली सिलेक्ट कर ली, इसने ये वाले इग्नोर कर दिया, एक ही वैल्यू लेगा, तो मल्टीपल वैल्यू सेट वाला हिसाब चलता है, तो जो आपकी जो लेटेस्ट वाली होगी ये वो ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर, ये कर रहे थे। समझे आप, जैसे अगर मैं मान लूं, अब मैं, अगर मेरे को चाहिए, मेरे को दो एज चाहिए, ठीक है, तो या तो मेरे को एज वन करना पड़ेगा, इसका नाम मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सेम वेरिएबल में कितनी भी वैल्यूज डाल दूं, मैं एज में 32 या 34 भी डाल दूं, तब भी 34, मतलब लेटेस्ट लास्ट एंट्री जो होगी ना उस एज की, वो ले हाँ ले। सर, एरर नहीं दे रहा है, बस वो हाँ पर वो लास्ट एंट्री, अब ये भी, हाँ ये आईडी टू आईडी डिपेंड करता है, कई आईडी एरर दे देंगे, कई आईडी आपको लास्ट एंट्री दे देंगे, बट कंसेप्ट ये रहेगा कि एज का सिंगल ही वैल्यू रह सकती है, उसकी मल्टीपल वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब इस केस में भी यही हो रहा था, अगर मैंने मान लो कीज की लिस्ट यहाँ पे इनपुट करा दी, और यहाँ मैंने वैल्यूज इनपुट करा दी, ठीक है। अब मेरी नेम एज सिटी सिटी, ठीक है, दो चीजें हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क और इसको एक काम करते हैं यॉर्क कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा, तो नेम के आगे जॉन आ जाएगा, एज के आगे 30 आ जाएगा, सिटी के आगे यॉर्क आ जाएगा, न्यूयॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू यही है, ओके सर। ठीक है। और अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूंगा तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या मान लो मैंने सेम ही डाल दिया, वैल्यूज लिस्ट के अंदर वैल्यूज ही डाल दी, तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता, इसके लिए तो सिर्फ लिस्ट ही है कि वो की है या वैल्यू आप इधर जाके डिफाइन कर रहे हो इस फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ डाउट? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड करें।
ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी का बात करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस है। अब यहाँ पर एडमिशन नंबर देगी, उसका नेम, ईमेल एड्रेस, एज सब लिखी है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक नेस्टेड डिक्शनरी बना दूंगा। पर्सन वन में आप एडमिशन नंबर 1 डाल सकते हो, एडमिशन नंबर 2 डाल सकते हो। इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो, नेम जॉन, एज 30। ठीक है, नेम एलिस, एज 35। ठीक है, अब ये एक हमारी नेस्टेड डिक्शनरी बन गई है। ठीक है, कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी वैल्यूज आ गई हैं, तो एक स्ट्रक्चर डेटा बन गया, राइट। यही यूज होता है डिक्शनरी का। अब मेरे को एक्सेस करना है कि मैं पर्सन 1 की एज को एक्सेस करना चाहूँ, मैं कैसे करूंगा? प्रिंटेड नेस्टेड डिक्शनरी पर्सन 1 की एज, तो ये आपका आउटपुट दे देगा जॉन। नेम आपने, सॉरी, पर्सन 1 का नेम तो जॉन आ गया, पर्सन 2 की एज 25 आ जाएगी। ठीक है, डन सर। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है क्या? नो सर, नो सर। हाँ, ठीक है। सर हो गया आज के लिए, अ, बहुत है। ठीक है, अब ये हो गया टपल्स आर इम्यूटेबल। आते चलो, डिक्शनरी अभी तक कवर हो गई। यहाँ पर अभी तक कुछ डाउट है क्या? Sir, I had a general question हम्म। that how do we use list sets and dictionaries in companies? क्योंकि companies में तो बहुत सारा data होता है and like ओके, ऐसे manually enter करते हैं, like how do we use it? हाँ, तो जनरली जो कंपनीज में क्या होता है, लिस्ट ही यूज होती है। द मोस्ट वाइडली यूज कंसेप्ट इज लिस्ट। टपल्स या फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी भी यूज होती है एट सम पॉइंट जब आपको डेटाबेस मेंटेन करना होता है। बट लिस्ट सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। लिस्ट में आप हर चीज वैल्यू डाल सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हो, ये कर सकते हो। तो लिस्ट ही सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है। सेट्स बिल्कुल यूज नहीं होता। और सेट्स पर इतना ज्यादा मेजोरिटी में यूज नहीं होता, बस उनके कुछ फीचर्स हैं जो अगर आपको कभी काम आ जाए तो आप उनको यूज कर सकते हो। अगेन, लिस्ट का डेफिनेशन हर जगह सेम ही रहता है। आप उसको उसको अगर आप राउंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में डालोगे तो आपको लिस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, But sir, list में ऐसे ही data ऐसे ही डालते हैं manually, मतलब वहाँ तो क्योंकि millions में भी अगर data हो हाँ, तो तो वो आपका डेटाबेस से जो जनरली क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस होता है वो इसी किसी फॉर्म में होता ही नहीं। ये हमारा जो डेटाबेस होता है हमारा जनरली डेटा फ्रेम्स में आता है, जो हम पांडास में पढ़ेंगे। yes sir, हमारे बड़े बड़े टेबल्स में डेटा आता है, yes yes, वो हम पांडास में पढ़ेंगे। कि जनरल जो हमारा जो कंपनी वाइड यूज केस जो होता है वो, उसमें तो हमारा पांडास में ही डेटा आता है। कि जब बड़ा बड़ा टेबल, जब लैक्स ऑफ लाइन आइटम्स आते हैं टेबल्स में, तो हमारा पांडास में डेटा फ्रेम जब आता है उसके थ्रू ही आता है। ठीक है, कंपनीज में जनरली डेटा फ्रेम में डेटा आता है। बट अब लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, इसका कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जब आप फॉर लूप वाले क्वेश्चन करोगे, अभी हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे फॉर लूप में करेंगे, तो फॉर लूप में आप देखोगे जो लिस्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब लिस्ट के बिना आप काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, okay sir, आपको कहीं कंपनी का डेटा चलो डेटा फ्रेम में आता है, बट अगर आपको छोटे डेटा पे काम करना है या आपको लॉजिक्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देने जाते हो तो आपको लॉजिक्स पे भी काम करना होता है। आपको इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मल्टीपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उस केस में आप लिस्ट यूज करते हो। लिस्ट इज द वे ऑफ स्टोरिंग डेटा फॉर अ शॉर्ट एग्जाम्पल टाइप, जहां पर आप एक पर्टिकुलर चीज का लॉजिक बना रहे हो। ठीक है, बट कंपनीज का डेटा लिस्ट में नहीं आता, कंपनीज का डेटा डेटा फ्रेम में आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेटा होता है। okay sir, thank ठीक you. है, नेक्स्ट हम डिक्शनरी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें टपल्स में। टपल्स का ये होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाते हैं लिस्ट का। आपकी जो की लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, इनके बेसिक्स क्या है, इनमें डिफरेंस, इनके अलग अलग फीचर्स क्या है लिस्ट के। तो हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बट प्रैक्टिकल में आप लिस्ट का इतना कोई यूज नहीं है, डेटा फ्रेम्स पे काम होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भूलो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे आपके इंटरव्यू क्रैक होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में लिस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कंपनी लेवल पे बस डेटा फ्रेम पे काम होता है, तो बेसिक कंसेप्ट तो यही है।
उसने के लिए आपको लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, काम डेटा फ्रेम पे होता है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम टपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, टपल्स में हम क्या करेंगे, टपल्स का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल हम डिस्कस कर चुके थे कि म्यूटेबल में क्या होता है कि आप एलिमेंट्स ऐड मॉडिफाई डिलीट कुछ भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। टपल्स में आपने जो एक बार डिफाइन कर दिया उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ना आप रिमूव कर सकते हो, ना आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया। इसलिए ना टपल में लिस्ट से कम आपको फीचर्स दिखेंगे। आपको ये सब फीचर्स, रिमूविंग, अपेंड, एक्सटेंड, ये सब फीचर्स आपको टपल में नहीं दिखेगा क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं टपल में। तो नेक्स्ट टपल देख लेते हैं, ये लास्ट ही कवर होते हैं, 3 तो बच ही गए हैं। ठीक है, तो लास्ट एक बार टपल्स कन्वर्ट वो कर लेते हैं। तो एक टपल को ऐसे डेफिनेशन करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में होता है। ठीक है, अगेन इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, इंट, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइप ऑफ टपल चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ टपल, हाँ टपल ही है क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स में है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स डिफाइन टपल। ठीक है, इंडेक्सिंग इसमें आप कर सकते हो कि टपल का अगर 0th एलिमेंट चेक करना है, 0th एलिमेंट क्या है, 1 है। थर्ड एलिमेंट यानी 0 1 2, इंडेक्सिंग सब में सेम तरीके से काम करती है। और 3, थर्ड एलिमेंट ए है तो ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, माई टपल बनाया 1 2 है और ये हेलो, ये हमारा एक टपल बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 अलग वेरिएबल बना सकते हैं, आई जे के। ठीक है, इज इक्वल टू माई टपल। इसका मतलब क्या होता है कि आई के अंदर 1 वैल्यू चली जाएगी, जे के अंदर 2 वैल्यू चली जाएगी और हेलो के अंदर के के अंदर हेलो वैल्यू चली जाएगी। तो आप अनपैक कर सकते हो टपल को इस तरीके से। इसका कुछ यूज ज्यादा मेजर नहीं होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी कुछ फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, कि अगर मेरे को इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू करनी है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई और जे के, बट अगर आपका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा टपल है, अगर मैं 100 एलिमेंट्स का है तो आप आई जे के एल एम एन ओ पी एस तो लिखोगे नहीं। तो इट्स जस्ट दैट कि ये एक तरीका है डिफाइन करने का कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा काउंट और इंडेक्स फंक्शन। ये तो हमारा पहले भी था, ये हमारा लिस्ट में भी था और इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, माय टपल में 1 2 3 4 1 2 3 1 4 5 1। ठीक है, इसको आप यहाँ से, जैसे हमने लिस्ट में भी हम इसको एक नए वेरिएबल में डिफाइन कर रहे थे, इसको यहाँ पर भी आप कर ही सकते हो। एक बार इसको यहाँ करके ही देख लेते हैं कि अगर मेरा वेरिएबल है ए, ए के अगर अंदर हम ये डाल दें, माय टपल का 0th एलिमेंट, तब भी आएगा ही। तो अगर इस ये करने का ऑल्टरनेटिव यही है कि अगर आप उसको इंडेक्स वाइज भी डाल सकते हो, तो अगर मैं प्रिंट ऑफ ए करूंगा तो वो एलिमेंट आ ही जाएगा। 1 एलिमेंट है यहाँ पे क्योंकि टपल का 1 था। तो ये एक तरीका है, बट बेटर वे तो ऑब्वियसली यही रहेगा कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप उसके एलिमेंट्स को पुट करो। इसमें आप ज्यादा इंडेक्सिंग कर सकते हो, अगर आपको किसी चीज का इंडेक्स पता है, 20 वैल्यूज भी हैं, तो आप यहाँ पे 20 इनपुट करा के उसका यहाँ पे वेरिएबल में नए वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, ये तरीका है बट ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा डॉट काउंट और डॉट इंडेक्स। ये चीज हमारी लिस्ट में भी थी। ठीक है, डिक्शनरी में नहीं था हमारे पास ये। ठीक है, लिस्ट में था क्योंकि डिक्शनरी में तो की और वैल्यू पेयर होता है, उसमें हम काउंट क्या करेंगे। ठीक है, लिस्ट में था। टपल में भी सेम चीज है कि ये मेरा काउंट है, तो काउंट कितनी बार आ रहा है, 1 मेरी इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 1 4 5 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसका काउंट प्रिंट 3 हो जाएगा। ठीक है, इस एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी अब इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ एलिमेंट का कौन से इंडेक्स पर है, फोर्थ इंडेक्स पर है, तो इंडेक्स बता देता है टपल का ये फंक्शन। ठीक है, अब हम पहले एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि टपल में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। यही एक इसका सबसे बड़ा फीचर है, राइट, कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते, हम अपेंड नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, कॉन्कैट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते और हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज भी नहीं कर सकते।
लिस्ट होता तो यहाँ चेंज हो जाता, माई लिस्ट ऑफ 0 अगर मैं करना चाहूँ, हर एक लिस्ट ऊपर बनी हुई थी, उसमें अगर मैं 0 करना चाहूँ तो हो गया, लिस्ट में एलिमेंट ऐड होगा, उसकी 0th पोजीशन पे 10 ऐड हो चुका होगा। एक बार मैं प्रिंट तो माई लिस्ट भी आपके सामने कर ही लूँ, ये एक बहुत क्लियर आपको फर्क नहीं पता लग जाएगा। प्रिंट ऑफ माई लिस्ट करा तो 10 कोई हमारा लिस्ट ऊपर हम डिफाइन करा था माई लिस्ट, उसमें 10 वैल्यू 0th एलिमेंट पे आ गई। लेकिन अगर हमारा टपल डिफाइंड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माई टपल कर दूँ, माई टपल, ये जो हमारा यहाँ पे हमने डिफाइन करा है, ये इसके अंदर मैं चाहूँ कि मैं 0 एलिमेंट पे 10 वैल्यू डालूं तो एरर कर देगा। क्यों? और यहाँ पे सीधा सा ये कहता है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल में आप नया चीज ना ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ये जो बन गया है वो बन गया, इसलिए ये एरर आया है। लिस्ट में ये चीज नहीं कर सकते, लिस्ट म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ठीक है, इसको इसी को इम्यूटेबल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। लेंथ आप चेक कर सकते हो, अगेन जैसे आप लिस्ट में आपने लेंथ चेक करी, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, टपल में भी आप ये चीज चेक कर सकते हो। मेरे टपल में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन हमने लिस्ट में पढ़ा था, सॉर्ट हम टपल भी कर सकते हैं, सेम चीज करेंगे, सॉर्ट टपल एक नया बना देंगे, एलिमेंट सॉर्टेड डाल देंगे और माई टपल कर देंगे, तो आपके एलिमेंट सॉर्ट होकर आ जाएंगे, ठीक है। सर बेसिकली इस टपल का यूज क्या हुआ, ये तो इम्यूटेबल है, फिक्स है, तो ये हम लोग हाँ कहाँ? बट बस इसका आपको बस जनरल को यूज केस होता नहीं, इसका यूज केस आपको तब पड़ेगा जब मान लो आपका कुछ डेफिनेशन पहले से ही हो रखा है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो पहले से हो गया वो फिक्स ना हो, ठीक है, लिस्ट मेरी चेंज होती रहती है, मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। मेरा मतलब अगर मैं सिस्टम से पहले एक बार एक चीज सोच रखी है कि ये जो मैं वैल्यूज हैं ये कभी मैं चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है। सर ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह होगी, अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर इसमें कोई चेंज हाँ कर ही नहीं पाए, हाँ नहीं हाँ दैट्स भाई, व्हाई वी आर डिफाइन इट टपल। हाँ एक बार जब मैंने डिफाइन कर दिया, जहाँ पे मैंने माई टपल का वेरिएबल बना दिया और जहाँ पे मैंने वो वैल्यूज डिफाइन कर दी, ठीक है, वो वैल्यूज सिर्फ वहीं पे चेंज होगी और कहीं चेंज नहीं होगी जहां पर इसकी डेफिनेशन हो रही है सिर्फ, ना मैं अपेंड कर सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जनरली इसका सिर्फ वही यूज केस है जहां पर आपको पता है आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी, बट प्रैक्टिकली सोचें तो जनरली लोग लिस्ट यूज कर लेते हैं। अगर मैं उस चीज को कभी छेड़ूंगा ही नहीं, अगर मैं एक्सटेंड अपेंड फंक्शन को यूज ही नहीं करूंगा तो लिस्ट ही मेरे लिए काम आ जाएगी, राइट। जब तक मैं उस चीज को छेड़ूंगा नहीं तो वो तो जनरली यूज केस में लिस्ट ही यूज होती है, बस टपल इसलिए बनाया कभी किसी को जरूरत पड़ जाए कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि भाई एक फीचर हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए कि हाँ भाई एक बार डिफाइन कर दी तो वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए टपल होता है, ठीक है। अभी के लिए इतने पे ही रैप करते हैं, ठीक है। सेट्स और एक लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट रह गया था, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अभी तक किसी को कुछ डाउट है?